محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن
मैंने कहा आप कंफर्म हो कि उनचास इस्लाम मातम करेंगे? ना मजलिस के बाद। अब नहीं गलत हो जाता ना काम? नहीं, मैं तो बहुत देर तक खड़ा हूँ यहाँ। जब तो मैं फ़ोन मार रहा हूँ आपको। मैं तो बहुत देर तक खड़ा हूँ यहाँ। मौलाना राज़ी हो गए और मैंने मक्खन पॉलिश कर दिया और मैंने कहा ये कि यही तो इज्जतें मिलती हैं यहाँ, यही तो ये होता है। मैंने कहा मौलाना फ़ोटो और खिंचवा दीजिए ज़रा सब। हमें किसी मेरे भाई, अरे एक मिनट भारी पड़ रहा है भैया बात कुछ आए सारी नींद घोड़े की जो उधर पड़ी हुई है उतनी जगह पे लोग बैठे नहीं और सारे मतलब सफ़ेद जो है वैसे ही बिना उसके ज़्यादा क्या बोल रहा है?
माशाल्लाह मौला सबको सलामत रखे। हजरात थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंजिंग आ गई है। चेंजिंग ये है कि पहले आधे घंटे की मजलिस होगी, आधे घंटे के बाद अंजुमन गुंचा इस्लाम मजलिस के बाद अंजुमन गुंचे इस्लाम सिरसी नोहा खानी और सीना जानी बर्पा करेगी। थोड़ी देर की मजलिस है, हालांकि मुझसे चौबी ने कहा भी था कि पहले मजलिस करा दो, तो बहुत अच्छी बात हो गई। और हजरात एक खुशखबरी ये है कि इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हबीब मिल्लत मौलाना हबीब साहब किबला इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। तशरीफ ला रहे हैं और इस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन गुंचा इस्लाम सिरसी नोहा खानी और सीना जानी बर्पा करेगी। और दूसरी मस्जिद जो होगी उसको खिताब फरमाएंगे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब। उस मस्जिद के बाद जनाब मोहतरम अली शब्बल नौगावी नोहा खानी के फराइज अंजाम देंगे। मसालमा उसके बाद होगा। और हजरात जैसा कि आपको मालूम है जनाब जॉन साहब यहाँ अली हैदर जॉन पंजाब वाले यहाँ मौजूद हैं, जो समाना में 14, 15 और 16 नवंबर तारीखें रखी गई हैं मजलिसों की। इंशाल्लाह तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वह पहुँचे, सवाब दरन हासिल करें, कोई भी परेशानी इंशाल्लाह समाना में न होगी। आइए मौल साहब भाई एक ऐलान कर दो। मैं ये कह रहा हूँ स्टेज पे लगे वो पोस्टर लॉन्च करने हैं, वो जब साल में पहले नहीं, पहले क्या पता पब्लिक की नहीं है अपने शबीर वारसी की मजलिस से पहले। हाँ हाँ जब कर तब कर उनकी सवारी बस पे चली जाए। हाँ तो आने दो ना तुम्हें ना ले अभी मंगलोर की सवारी नारे हैदरी नारा बैठ जाए बैठे में तमाम हरजाब है। मंगलोर से जो गाड़ी आई हुई है उनकी सवारी बस पे चल जाए। मोहम्मद मंगलौर से जो बसें आई हैं उनकी सवारी पहुंच जाए मोहम्मद मियाँ की। हजरात वाकई ये कैसा मौका मिला है हमें। देखिए मैं तो अंजुमन इस्लाम को पढ़वाने जा रहा था, मगर शोबी की बात शोबी सिरसी की बात पूरी हो गई। उन्होंने कहा था कि मातम से पहले अगर एक मजलिस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अल्लाह ने वो निज़ाम ऐसे ही बनवा दिया। हज़रात क्योंकि वक्त की क्या नंबर है हजरात एक गाड़ी मौलवी हाउस के बिल्कुल बराबर में खड़ी है 3994। भाई जिसकी भी है वो गाड़ी वहां से हटा ले, वहां से गाड़ियां निकल रही है, बड़ी परेशानी पड़ रही है कि भाई को भाई का अखलाक बताते हैं हुसैन। भाई बैठ जाए, तमाम आजाद बैठ जाए। बड़ी कम वक्त की मजलिस होगी, बहुत कम वक्त की, फिर उसके बाद में अंजुमन पढ़ेगी, फिर अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब वो दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरी अंजुमन अली शब्बर साहब नोहा खानी के फराइज अंजाम देंगे। तो मेरी मुराद है तमाम हजरात से को यही बैठे कि करबला से तो गुजर करके हवा आती है, करबला से तो गुजर करके हवा आती है, खुशबुए पर चमे अब्बास उड़ा लाती है। एक मुद्दत हुई जब मैंने उठाया था अलम, आज तक हाथों से खुशबुए वफा आती है। नारे हैदरी मेरी मुराद है मुद्दत इस्लाम अल मुस्लिमीन अलैहि मौलाना हबीब हैदर साहब के बिला से कि वो मिंबर पे आए और आज इस वक्त की वजह से किताब फरमाए। नारे सलावत अंजुमन गुंचा इस्लाम सिरसी तैयार रहे नोहा खानी के लिए। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ अंजुमन गुंचा इस्लाम सिरसी से कि वो नहीं रहे, ज्यादा वक्त नहीं लगने का मजलिस में।
फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौलाका या अलीयुन लमा कान लिफ़ातिमता कुफ़ुवन अला वजहिल अर्ज़। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मते मोहम्मद आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन और बेदारी वाली सलावत पढ़ दीजिए। मोमिनीन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की हम्द और तौसीफ़ और तारीफ़ और सना परवरदिगारे आलम के लिए और लातादाद लामहदूद अनगिनत अनथक लगातार मुस्तकिल पैहम बेइंतहा मुसलसल रहमतें नाजिल हों मोहम्मद व आले मोहम्मद की मुकर्रब तरीन हस्तियों पर। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी आमादगी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ अपनी आवाज़ों को सरकारे नजफ़ की दहलीज तक पहुँचाते हुए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बेदारी वाली सलावत पढ़ लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़ी साउंड वालों से मेरी गुजारिश है कि इसकी बेस ज़रा आप थोड़ी सी ऊपर कर दें। मुझे उम्मीद है कि जो हजरात और मोमिनीन स्टेज पर बैठे हुए हैं उन्हें मेरी आवाज़ बखूबी पहुँच रही होगी। अगर बखूबी पहुँच रही है तो अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। मोमिनीन किराम, वो सरकार दो आलम, वो ख़त्मी मर्तबत, वो ताहा, वो यासीन, वो मुज़म्मिल व मुदस्सिर कि जिसका चलना मशीयत है और जिसका बोलना शरीयत है और जिसकी सांसें तिलावत हैं और जिसकी नींद इबादत है और जिसकी अक्ल कुरान है और जिसकी फ़िक्र तफसीर है और जिसका नफ्स नूर है और जिसका जिस्म नूर गर है और जिसकी दिन की घड़ियाँ मुक़द्दस हैं, जिसकी रातें तथहीर हैं, जो लबों को जुम्बिश देता है तो मशीयत कहती है वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये तुम नहीं बोलते, ये हम हैं जो तुम्हारी ज़बान से कलाम कर रहे हैं।
और आयत का पस मंजर यह है कि जब मेरा नबी मिंबर की बुलंदियों पर से अपने भाई अली की फजीलतें बयान करता था तो मुनाफिकीन का एक गिरोह था जो कहता था कि माज़ल्ला अपने भाई की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं, हर वक्त अली की तारीफ, हर वक्त अली के कसीदे, हर वक्त अली की फजीलत, हर वक्त अली की रिफत, हर वक्त अली की अजमत, हर वक्त अली की बुलंदी। परवरदिगारे आलम ने आयत नाजिल फरमा दी, वमा यंतकू अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो फैसला होना चाहिए कि यह मिंबर की बुलंदियों पर से रसूल ने अपने भाई अली की फजीलतें बयान नहीं की, बल्कि यह अल्लाह था जो मुस्तफा की जबान से अली के कसीदे बयान करा। ये वो नबी है कि जो कंकड़ियां फेंकता है तो मशीयत कहती है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये तुमने कंकड़ियां नहीं फेंकी, ये हमारी कुव्वत नाफिजा है जो तुम्हारे हाथों से कंकड़ियां फेंकवा रही थी। ये वो नबी है कि जब लोग इसके हाथों पर आकर बैत करते हैं तो सूरह फत की 10वीं आयत में ऐलान होता है, इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम। ऐ मेरे नबी, जिन्होंने आपकी बैत की उन्होंने मुझे अल्लाह की बैत। ये तुम्हारी बैत नहीं करते, ये मेरी बैत करते। इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम। अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है, तो अगर अल्लाह की बैत करनी है तो मुस्तफ़ा की बैत करनी होगी, और अगर मुस्तफ़ा न हो तो उसके हाथों पर बैत कर लेना जिसके हाथ नबी के ही हाथ हैं। वसी का हाथ नहीं होता, नबी का हाथ होता है। यही सबब है कि मोहम्मद इब्ने ईसा 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, मोहम्मद इब्ने ईसा 8वें इमाम के सहाबी हैं। ख्वाब देखा मोहम्मद इब्ने ईसा ने कि घर से बाहर निकले, मदीने की गलियों से गुजरते हुए मस्जिद नबवी के सामने जाकर खड़े हो गए। झांक कर देखा तो रिसालत माँ बैठे हुए हैं, सामने दस्तरखान नेमत सजा हुआ है, सामने तश्त है, उसमें खजूरें रखी हुई हैं। एक मर्तबा नबूवत की नजर सहाबियत पर पड़ी, सहाबी को नबी ने बुलाया, पहलू में बिठाया, खजूरें उठाई, मोहम्मद इब्ने ईसा के हाथों पर रखी। मोहम्मद इब्ने ईसा ने गिनना शुरू की तो 17 खजूरें थी। मोहम्मद इब्ने ईसा की आंख खुली, मोहम्मद इब्ने ईसा घर से बाहर निकले, गलियों से गुजरते हुए रसूल की मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो गए। अलबत्ता नबी तो नहीं था, नबी की हूबहू तस्वीर मौजूद, वक्त का मोहम्मद मौजूद था, वक्त का अली मौजूद था, सूरह कौसर की तफसीर मौजूद थी, इन्नमा का मिज़दाक मौजूद था। और जैसे ख्वाब में नाना ने बुलाया था, इसी अंदाज से इमाम अली रज़ा ने बुलाया। जैसे नबूवत ने बिठाया था ऐसे इमामत ने बिठाया। जैसे ख्वाब में नबूवत के सामने खजूरें थी, इमामत के सामने भी खजूरें थी। जिस जाविये से नबूवत ने खजूरें उठाई थी उसी जाविये से इमामत ने खजूरें उठाई। जिस अंदाज से नबी ने खजूरें दी थी उसी अंदाज से दस्ते इमामत ने सहाबियत को खजूरें अता की। सहाबी ने गिनना शुरू किया तो 17 खजूरें थी। एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा, मौला एक और दे देते। मौला ने मुस्कुरा के कहा, अगर ख्वाब में नाना ने इससे ज्यादा आता। अली
माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। माशाल्लाह। पूरी ताकत के साथ माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अगर नाना ने इससे ज्यादा अता की होती तो हम भी तुझे इससे ज्यादा अता कर देते, मगर जो दस्ते नबूवत ने अता कर दिया वही दस्ते विलायत अता करेगी। तो अगर बैत करनी है अल्लाह की तो जाओ नबी के हाथों पर बैत करो, और अगर नबी मौजूद ना हो तो अली के हाथों पर बैत करो, और अगर अली मौजूद ना हो तो हसन के हाथों पर बैत करो, हसन ना हो तो हुसैन के हाथों पर बैत करें। और जोगीपुरे की इस मजालिस में, इस बज़्म में ये पूरे बबागे दौल मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर बज़ाहिर कोई मासूम इमाम मौजूद ना हो और तुम्हें अल्लाह की बैत करनी हो तो अब्बास का आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो। माशाअल्लाह। जिनको लगते हैं वफा के रास्ते दुश्मन से, फैज़ वो हासिल करे अब्बास के किरदार से। खाली है झोली हमारी है शहंशाह वफा, भीख लेने आए हैं हम भी तेरे दरबार से। सामने आदिल किसी के हाथ फैलाता नहीं, पास पे जो रखते हैं हैदर करदार से। अब्बास का आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो जाएगी। अगर बैत करनी अल्लाह की तो मासूम की बैत करनी होगी, और अगर मासूम ना हो तो आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो जाएगी। अगर बैत करनी है नबी की, खुदा की, तो नबी की बैत करो, और नबी की बैत करनी है तो अली की बैत करो, और अली की बैत करनी है तो हसन की बैत करनी होगी, और हसन की बैत करनी है तो हुसैन की बैत करनी होगी। हुसैन की बैत हसन की बैत है, और हसन की बैत अली की बैत है, और अली की बैत नबी की बैत है, और नबी की बैत खुदा की बैत है। तो जब हुसैन की बैत, हसन की बैत, हसन की बैत, अली की बैत, अली की बैत, नबी की बैत, नबी की बैत, खुदा की बैत। तो जब हुसैन की बैत खुदा की बैत है तो हुसैन से बैत, हसन से बैत, हसन से बैत, अली से बैत, अली से बैत, नबी से बैत, नबी से बैत, खुदा से बैत। तो ये यजीद ने हुसैन से सवाल बैत नहीं किया था, ये शैतान ने अल्लाह से। पूरी ताकत के साथ जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे और रहमत नाज़िल फरमाए उन उठती हुई आवाजों पर। इसलिए क्योंकि ये नारा, ये दाद, ये बाबा, ये अली के नगमे
ये वही सुनाता है जिसका शजरा मशकूक न हो। और जिनके शजरे मशकूक होते हैं, तस्दीक करते हैं, ये नारा नहीं, ये दाद नहीं, ये वाहवाह नहीं, ये तस्दीक है रसूल की उस हदीस की कि ला युबग़ज़ू का मोमिन वला युहिब्बु का मुनाफिक। मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं, मोमिन तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता और मुनाफिक तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पूछा था ना किसी ने पूछा था मौला से कि मोमिन कौन, मुनाफिक कौन? का मोमिन वो है जिसकी नाक पे जरबे लगे अली की मोहब्बत में, तो मोहब्बत से बाज नहीं आता। और मुनाफिक वो है अली उसे सोने के पहाड़ उता कर दे तो निफाक से बाज नहीं आता। तो वो नबी जिसके दामन में परवरदिगार आलम ने कायनात की तमाम नेमतें डाल दी, मुजम्मिल तू, मुदस्सिर तू, ताहा तू, यासीन तू, कायनात का मालिक तू, दो जहां का मालिक तू, शिफात करने वाला तू, सारी नेमतें डाल दी। न जाने कौन सी ऐसी नेमत रह गई थी कि नबूवत की नजर उठती थी आसमान की तरफ और पलट जाती थी। परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल फरमा दी, ला सौफा युती का रब्बु का फतरजा। हमें मालूम है मेरे हबीब, तू नजरों को उठाकर आसमान की तरफ देखकर अपने रब से क्या मांग रहा है। तू बेफिक्र रहे, अन करीब हम तुझको वो शय अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, तौहीद पर ईमान रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नबूवत पर ईमान रखते हैं इसलिए अल्लाह राजी हो जाए, क़यामत पर ईमान रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रमज़ान के रोज़े रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, माल में से ज़कात देते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया के तमाम मुसलमान इन जुमला अमाल को इसलिए अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह चाहता है कि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। और मुस्तफ़ा, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह चाहता है, मुसलमान चाहता है कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मुस्तफ़ा राजी हो, और मुस्तफ़ा कहते हैं कि खुदा फातिमा के राजी होने से राजी है, फातिमा के नाराज होने से नाराज। वो सैयदा, वो ताहिरा, वो कुद्सिया, वो होरा, वो बतूल, जिसकी अजमतों का इजहार करते हुए नबूवत ने फरमाया, लौलाका या अली लमा काना ली फातिमता कुफुवन अला वजहिल अर्ज़। अगर आपके मिजाज ने, तबीयतों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अर्श की बुलंदियों पर आपको लेके चलो, कौसर की खुशबू महसूस होने लगेगी आपको। लौलाका, क़िबला तवज्जो, सैकड़ों मरतबा यह हदीस और रिवायत सुनी, लौलाका या अली लमा काना ली फातिमता कुफुवन अला वजहिल अर्ज़। सैयदुल मुरसलीन ने यह फरमाया, अली तुम न होते, लौला का या अली, तवज्जो, लौला का, हैदर साहब, लौला का या अली, अली अगर आप न होते, तवज्जो, कबिल आपकी तवज्जो चाहूंगा। इंशाअल्लाह मेरे बाद अंजुमन नौगावा की या सिरसी की नौखानी करेगी और इसके बाद इंशाअल्लाह शेर बंगाल
रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे इंशाअल्लाह। आप सब बैठे रहिएगा, इनका तारीखी और फलक शिगाफ खिताब सुनिएगा इंशाअल्लाह इनका। ये हम सब के मेहमान हैं जो बंगाल की सरजमीन से, बंगाल की, और मुझे बंगाल से बड़ी मोहब्बत है। उसका सबब यह है कि मेरे वालिद मरहूम अल्लामा सैयद फिरोज हैदर आबदी अल्लाह मकामो दीनी तालीम हासिल की उन्होंने नौगावा में, और नौगावा में तालीम हासिल करके तशरीफ ले गए कलकत्ता। कलकत्ता में रहे मौलाना नसीर साहब मुज्तहिद, आपके उस्ताद थे बंगाल के अंदर, किबला शायद आप वाकिफ ना हो इस हकीकत से। और शायद मौलाना नसीर साहब ये ना जानते हो कि जिस तालिबे इल्म को मैं इल्म का दर्ज दे रहा हूं वो खिताबत का अब्र बन के उठेगा इसी सरजमीन बंगाल से, और ऐसा बरसेगा, बहने दीजिए पसीना। अली के जिक्र में जो पसीना बहता है वो पसीना नहीं होता, तस्बीह के दाने होते हैं जिस पे बरसों की इबादत नाश करती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे दादा मरहूम सैयद अंसार हुसैन अल्लाह मुकामा कलकत्ता में ताजिर, मेरे वालिद ने दीनी तालीम हासिल की नौगावा से और कलकत्ता में ही रहे, और माशाल्लाह भरपूर खतीब बन के अपनी जवानी में उभरे, और फिर ऐसे उभरे, ऐसे उभरे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदर किरतपुरी साहब फरमा रहे हैं कि लासानी थे, और ये सिर्फ, मैं भी रास्ते में था, मुझे एक बात याद आई अपने उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद हैं मौलाना अली मोहम्मद साहब, अलीगढ़ में रहते हैं। मौलाना अली नकवी साहब, क़िबला तायद फरमाइएगा, नक्कन साहब मुज्तहिद, उनके बेटे मेरे उस्ताद थे, मदरसे में मुझे पढ़ाया इन्होंने। वो मुझसे कहते थे कि अगर हिंदुस्तान की बर्रे सगीर की तारीख खिताबत मुरतब की जाए और 10 लोगों का इंतखाब किया जाए तो अल्लाह मकामा फिरोज हैदर साहब उन 10 लोगों में से एक शुमार हो। ऐसी खिताबत के अल्लाह मकामा हूँ मेरे वालिद मरहूम के परवरदिगार मौलाए कायनात के सदक़े में उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जज़ाकल्लाह। हमें भी महफूज फरमाए और क़िबला को भी महफूज फरमाए। माशाल्लाह बहुत सारी नजरें बद का शिकार होते रहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। देखिए जाकिरीन का बड़ा एहतराम है, जाकिरीन की बड़ी इज्जत है शरीयत मोहम्मदी में। खतीबों की, मैं सिर्फ खतीबों की बात कर रहा हूं, और अगर खतीब के साथ साथ आलिम भी हो, खतीब अहले बैत, देखिए जाकिर अहले बैत, ये कोई आप छोटा सा मकाम समझते हैं? अल्लाह क्या है? अल्लाह जाकिर अहले बैत है। नहीं, रिवायत से साबित है। क़िबला तशरीफ ले आई, सलावत पढ़ दो मोहम्मद। भाई मैं शफीक साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज मैं इनको एक लक़ब दे रहा हूं, शफीक उम्मत। बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और इंतज़ामात वाक़ईन जितनी तारीफ़ की जाए उतने कम है, और बेहतरीन उलमाए किराम और खुतबा का इन्होंने इंतखाब किया है। तवज्जो, अल्लाह देखिए शाह मुहद्दिस देहलवी ने, अब ये बाय द वे आ गया है, मेरा मौजू नहीं है।
शाह मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इस नशरिया में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि एक फरिश्ता आने वाला है, किसी को अंदर मत आने देना। सबने सुनी है रिवायत। और फिर इमाम हुसैन आ गए और फिर सीने पे लिटा लिया और दरवाज़ा बंद हुआ और गिरिया की आवाज़ आने लगी रसूलुल्लाह की। और तवज्जो रखिएगा, तो पूछा कि ये क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो कहा जिब्राइल आए थे, उन्होंने बताया था। मसाइब नहीं पढ़ रहा कि मेरा हुसैन, खबर दी किसकी? करबला की। किसने खबर दी? करबला की खबर किसने दी रसूल को? जिब्राइल ने। शाह मुहद्दिस देहलवी तोहफा इस्ना अशरिया में फर्क। किसने? जिब्राइल ने। जिब्राइल ने खबर दी हुसैन की शहादत की। किसे खबर दी? रसूल को। तो रसूल रोने लगे। यही है ना रिवायत, रसूलुल्लाह रोने लगे। किसने खबर दी? जिब्राइल ने। जिब्राइल को किसने बताया? अल्लाह ने। तो हुसैन का पहला जाकिर कौन? अल्लाह की जात। हुसैन का पहला अज़ादार कौन? रसूलुल्लाह की जात। तो जाकिरों की बड़ी हैसियत है, बड़ा मकाम है जाकिरों का, खतीबों का। इनको हीच ना जानना, इनको इनके एहतराम में कोई कमी वाक़ई ना हो। खुतबा अहले बैत, जाकिरीन अहले बैत, जाकिरीन आले रसूल, क्योंकि ये वो मनसब है कि परवरदिगार आलम इनका जिक्र करता है। तवज्जो रखिए, मेरा मौजू नहीं है। तो लिहाजा रसूल सलाम सैयदुल मुरसलीन, अजमत सैयदा के पेश नजर कबिला तवज्जो चाहूंगा आपकी। इंशाअल्लाह बस रहमतें तमाम कर रहा हूं 10 मिनट में, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। लौला का या अली लमा कान अली फातिमा का कुफुअन अला वजहिल अर्द। अली अगर आप न होते तो रूए जमीन पर जहरा की बराबरी करने वाला कोई न था। नहीं, ये नहीं कहा, तवज्जो, ये नहीं कहा अली अगर आप न होते, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा फातिमा अगर आप न होती तो अली की बराबरी कौन करता, अली का हमसर कौन होता। किबला तवज्जो, अली का कुफा कौन होता? तो अजमत अली की थी, रिफत अली की थी, बुलंदी अली की थी, तहारत अली की थी। लेकिन इसके बरक्स फरमाया लौला का या अली, अली अगर आप न होते तो फातिमा की बराबरी करने वाला इस कायनात में कोई न होता। तो इसका मतलब फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की, अली ने फातिमा की बराबरी। लौला का या अली लमा कान अली फातिमा ता कुफुअन अला वजहिल अर्ज़। तुम न होते अली तो रूए जमीन पर जहरा का कोई हमसर न था, जहरा की कोई बराबरी करने वाला न था, जहरा को कोई कुफ को न था। यही सबब है अजीज़ान मोहतरम तवज्जो, दुनिया का तरीक़ा यह है कि जब दुनिया में मर्द साहिब इक़्तिदार होता है, मनसबदार होता है, तो बीवियाँ फ़ख्र करती हैं, मेरा शौहर मिनिस्टर, मेरा शौहर वज़ीर, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर जज, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर ताजिर, मेरा शौहर कामयाब, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर आला मर्तबे पर फाइज, मेरा शौहर आला मनसब पर फाइज। दुनिया का तरीक़ा यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती हैं, मगर तारीख़ आदम व आलम में ये कायनात की वो वाहिद खातून है कि जिसके अली जैसे अली शौहर ने फख्र किया है कि मैं फातिमा का शौहर। जज़ाकल्लाह। अली जैसे अली शौहर फख्र किया कि मैं फातिमा का शौहर, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं ज़हरा का शरीक हयात हूं।
मगर दुनिया का तरीक़ा यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फ़ख्र करती हैं। यही सबब है कि हाकिम शाम ने अली को एक ख़त लिखा, जिस ख़त में अपने ख़ानदान की जाली और खुद साख्ता, क्योंकि खुदा साख्ता फजीलतें और होती हैं, खुदा साख्ता फजीलतें, खुद साख्ता क़िबला, खुद साख्ता फजीलतों का हाकिम शाम ने इजहार किया। अली को यह ख़त मिला और अली ने इसका जवाब दिया, लेकिन जवाब तो दिया, अब देखिए मुसालमा भी है आज, लेकिन मंजूम जवाब दिया। अली ने मंजूम जवाब दिया, जिसका मतलब यह है कि मौला कायनात फरमाते हैं सबक़्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वते बतनी उम्मी, तुम कल के मुसलमान नहीं 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 कल के मुसलमान। वजाहत करूं अली के इस जुमले की, तुम कल के मुसलमान, फतेह मक्का के बाद चोर दरवाजे से दाखिल होकर सहने इस्लाम में बैठकर मुसलमानों की रिदा ओढ़कर अपने आप को सहाबियत का जाली और खुद साख्ता सर्टिफिकेट देने वाले तुम कल के मुसलमान, मुझ अली पर सबकत ले जाओ। सबक़्तुकुम मिनल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वते बतनी उम्मी, तुम कल के मुसलमान मुझ अली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि अली वो है जिसने उस वक्त नबुव्वत की गवाही दी जिस वक्त वो अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। यही सबब है कि जब नबी मुरसल आते थे तो फातिमा बिन्त असद पे ताज़ीम खड़ी हो जाती थी। रसूलुल्लाह कहते थे चची जान, आपका मर्तबा मेरी माँ की बराबर है, आप ताज़ीम के लिए पे ताज़ीम क्यों खड़ी हो रही हैं? तो बीवी कहती थी मैं आपकी ताज़ीम नहीं कर रही, बल्कि जो बच्चा मेरे शिकम में है मुझे आवाज़ दे रहा है, माँ ताज़ीम के लिए खड़ी हो जा। सैयदुल मुरसलीन आ रहे। सबक़्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वते बतनी उम्मी व जाफ़रन अल्लज़ी युज़ही व युमसी यतीरुल मअल मलाइकता इब्ने उम्मी, वो जो जन्नत की फ़िज़ाओं में सुबह और शाम युज़ही व यमसी यतीरुल मअल मलाइकता इब्ने उम्मी, वो जो जन्नत की फिजाओं में सुबह और शाम परवाज कर रहा है, वो तेरा नहीं अली का भाई है। वह जाफ़रन अल्लज़ी युज़ही व युमसी, जाफ़र तैयार। अब देखिए नज़म तो बहुत बड़ी है, मख्ता ये है उसका, बिन्ते मोहम्मदिन सकनी व उर्सी, मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं फातिमा का शौहर हूँ, मैं ज़हरा का शरीक हयात हूँ। तवज्जो है ना आखिरी आदमी तक, ख़ास तौर से जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी सुने, पूरी नज़म पड़ जाइए अली की। अली ने जहाँ जिन निकाब पर, जिन हक़ाइक़ पर फ़ख्र किया है, कई कहा कि मैं फातिमा का शौहर हूँ, कई कहा मैं हसनैन का बाबा हूँ, कहा जाफ़र तैयार मेरा भाई है, कई कहा मैंने उस वक्त नबूवत की गवाही दी जिस वक्त मैं अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। पूरी नज़म पड़ जाइए। अली ने फ़ख्र किया मगर इस बात पर नहीं किया कि मैं नबी का दामाद हूँ। क्या सुन रहे हैं आप शफीक भाई, शब्बीर भाई? अली ने फ़ख्र किया मगर पूरी नज़म पड़ जाइए, अली ने किसी भी मकाम पर यह नहीं कहा मैं नबी का दामाद हूँ, बल्कि कहा मैं फातिमा का शौहर हूँ। फ़र्क यह है कि इल्मे गैब का मालिक जानता था कि मोर्रिख का बिका हुआ कलम न जाने किस किस को दामाद बना दे।
अली ने क़यामत तक के लिए फजीलत का मयार तब्दील कर दिया। शरफ दामादी में नहीं है। ये मत देखो कि कौन दामाद था और कौन नहीं था, बल्कि ये देखो कि कौन है जो फातिमा का शौहर बना। पूरी ताकत के पूरी ताकत के साथ। और देखिए ये भी अली के मानने वालों का शियार है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत नहीं करते, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चाहे मुकाबले पर कोई भी आ जाए, हम अपने भारत के सगे हैं, हम किसी और के सगे नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हम उस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, उस अपने मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने उस भारत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम हुसैन के मानने वाले हैं। और हुसैन ने यजीद से कहा था, मैं अरब छोड़कर भारत जाना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जालिमाना पंजों से आजाद कराया हमारे महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने जब हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक की शुरुआत की तो 72 लोगों को लेकर डांडी मार्च किया। किसी ने पूछा गांधी 72 क्यों लेके जा रहे हो? कहते मैं उस हुसैन का मानने वाला हूं जो 72 को लेके गया था तो इंसानियत को बचा। शिया मुसलमान वो है, दरगाहों को मानने वाला मुसलमान वो है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। अली के रोजे के सामने ये बात कह रहा हूं, लहू का आखिरी खतरा और लहू का पहला खतरा अगर पहले बहेगा तो अली और हुसैन के मानने वालों का बहेगा। और मैं इस नजफ़ हिंद की सरजमीन से आप लोगों की जानिब से ये ऐलान करना चाहता हूं, दहशत गर्दों कान खोल कर सुन लो। तुमने दीन और मजहब पूछ कर मारा था ना पहलगाम में, हमें मालूम है तुमने इसलिए मारा था ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। मगर सुन लो, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के चेहरे की दो आंखें हैं, ये कभी आपस में लड़े।
और हम तो अली के मानने वाले हैं ना, हम तो दावत देते हैं उन मुसलमानों को जो अली को नहीं मानते, इसलिए क्योंकि हम मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करते हैं जिसने अली को माना वो सलमान बना, जिसने अली को छोड़ा वो तालिबान बना। जज़ाकल्लाह। इसीलिए बस 4 मिसरे और रहमत तमाम के शायर ने कहा है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के। जज़ाकल्लाह। जिस्म बूढ़ा हो सकता है, जिस्म बूढ़ा हो सकता है, विलायत अली शबाब कभी नहीं खोती। है अली और भी किरदार में ज़हमत तमाम कर रहा हूं, हैदर के सिवा फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। और रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयाए तथहीर के बाद, और कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। तवज्जो, आखिरी आदमी तक अपनी आवाज़ों को नजफ और मदीने की दहलीज तक पहुँचाते हुए शायर ने क़यामत कर दी। शायर कहता है किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। जज़ाकल्लाह। किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। दुनिया सोच रही थी अली को खलीफा तो बना लिया, अब अली जैसे नेता जीत जाता है ना तो धन्यवाद देता है जनता का। सोचा 25 बरस के बाद अली खलीफा बने तो जनता का धन्यवाद देंगे, मदीने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन चश्मे फलक ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब का बेटा मिंबर की बुलंदियों पर जाने के बाद लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, लोगों खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मकाम पर। माशाअल्लाह। अली चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठेंगे जहां तीसरे बैठते थे। अली और ऊपर चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठ जाएंगे जहां दूसरे बैठते थे। अली और ऊपर मिंबर पे चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठ जाएंगे जहां पहले बैठते थे। अली वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे, जहां नबी बैठते थे। भूल गई थी दुनिया
या 25 साल हो गए थे। किसी ने कोनी मार के कहा देखो तो अली की जसारत, अली तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। इस्मत के मासूम चेहरे की पेशानी पर नफरत के नकूश भरने लगे और आंखें अली की गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गई। और अली ने कहा तुझे हैरानी इस पर है कि अली वहां बैठा जहां नबी बैठते थे। अरे अली तो वो है जिसके कदम दोषे भया। भाई पिछली सरकार में न कल्बे जवाद नकवी साहब, न हबीब हैदर, न शफीक हुसैन शफक, न शब्बीर अली वारसी 12 साल तक मिंबर पे नजर नहीं आए। लोग एतराज करते हैं कि हमें बुलाया नहीं जाता। हम कहते हैं हमें कब बुलाया जाता था पिछली सरकार में। कल्बे जवाद साहब की कुर्बानियां कब, कल्बे जवाद साहब की, उनके वालिद की, उनके दादा की गुफरा माप तक कुर्बानियां गिनवाऊं? आयतुल्लाह गुफरा माप तक कल्बे जवाद साहब से लेकर उनकी और उनके आबा अजदाद की कुर्बानियां क्या है। वक्त वसीम रिजवी जिस वक्त चेयरमैन था, ये जो आपके सामने आपका खादिम बैठा हुआ है, इसने मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं मौला के रोजे के सामने लाखों रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, लाखों। और ऐसा नहीं डंडे खाए, लाठियां खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया। हुकूमत से टक्कर लेना कोई मामूली काम नहीं होता। ये आपका भाई था, यह आपकी कौम का कादिम था जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वक्त लुटेरों के खिलाफ तकरीर किया करता था। 2017 तक आप मेरी तकरीर देख सकते हैं और सुने। अगर खुदा की कसम लहू लुहान लाठीचार्ज हुई, मैं लखनऊ की गलियों में तन्हा जख्मी घायल ऐसे घूम रहा था जैसे तन्हा हजरत मुस्लिम घूम रहे थे, यकीन करें आप। और अगर अल्लाह ने कुछ लोगों को मदद के लिए नहीं भेजा होता तो आज आपका ये खादिम आपकी निगाहों के सामने नहीं, सारा खून बह जाता जिसम से। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं ज़मीन पे गिर गया था और खून बह रहा था मेरा। और मुझे कुछ लोग आए, उनकी गाड़ी रुकी, उठा के मुझे अस्पताल ले गए। ऐसा तशद्दुद हमने बर्दाश्त किया है। जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, मुझसे मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा हम चाहते हैं, आपने कुर्बानियाँ दी हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उर्दू जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अरबी जानते हैं, फ़ारसी जानते हैं, जर्मन जानते हैं, आपने दीनी तालीम भी हासिल की है, आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की है, आप हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी की यूनिवर्सिटियों तक पढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड की कुर्सी को कबूल करें। खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, कोई चाहे तो तस्दीक कर सकता है। मैंने कहा नहीं क़िबला, मैंने कुर्बानियां वक्फ की कुर्सी के लिए नहीं दी थी, मैंने कुर्बानियां उस मौला की रिजा के लिए दी थी। और चेयरमैन साहब, जवाद साहब के कुनबे वाले मेरे पास आए और मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप दरगाह आलिया को देखें। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वक्फ बोर्ड के लिए मना कर दिया। हुकूमत की तरफ से भी ऑफर आया, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत भी चाहती थी मुझे बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है। मैं वक्फ के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, मैं वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करूँगा, तवज्जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिसाल मैं मिंबर पे से दे रहा हूँ। कल्बे जवाद साहब के एक कुनबे के बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा कि योगी जी भी तो चीफ मिनिस्टर हैं और मठ के मुतवल्ली भी हैं। तो अगर कोई आलिम वहाँ चला जाए, हम चाहते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है 6 महीने के लिए मैं खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। हालांकि नहीं, मेरा बड़ा मुश्किल था लखनऊ से बार बार आना, और खुदा की कसम इन 6 महीनों में मैंने वो काम किया जो दरगाह में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्या काम किया। मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा कि ये हॉल और वो जो खवातीन का हॉल है बिल्कुल ऐसा था जैसे अस्तबल का तबेला, इतना गंदा खस्ता हालत थी यहाँ। ये मार्बल के पत्थर ये मैंने लगवाए, उस हॉल को पूरा रिनोवेट करवाया 7-7.5 लाख की रकम से। ये पूरा हॉल, इसकी मरम्मत 3.5-4 लाख की रकम से हुई। वो मार्बल के टॉयलेट बाथरूम ये मैंने बनवाया, वो वेटिंग हॉल वो मैंने बनवाया, 10 लाख का जनरेटर, बल्ब नहीं जलते थे, ऐसा लगता है जैसे शमा रोशन है। जब जनरेटर चलता था डिप डिप डिबाती रहती। मैं कभी दिफा नहीं करता अपना, क्योंकि हम मौला के सामने जवाब दें, हम मौला के सामने जवाब दें, हम मुल्ला के सामने जवाब दे नहीं है। जनरेटर रखवाया, टॉयलेट बाथरूम बनवाए, और खुदा की कसम 2-3 बरस बाद शायद मखसूसी हुई थी 2022 में। ये हमारे गुलाम अस्करी साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले पार्टीशन मखसूसी में मर्दों का औरतों का सेपरेट, ये आपके खादिम ने करवाया ताकि हमारी नामूस नजर उठा के कोई देखने वाला ना हो। और हमें इतना एहतराम का लिहाज और पास था कि हमने बाथरूम स्पेशल टेम्परेरी बनवाए, और खुदा की कसम किसी को जंगल में या खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एहतराम के पेश नजर। और इतने काम के मैं, और अगर 55 लाख रुपए जो लोग झूठ बोलते हैं, ये 55 लाख की राशि जो पर्यटन विभाग से आती थी और लैप्स हो जाती थी हर साल, मैंने डीएम साहब के पास जाकर स्पेशली, खत मेरा मौजूद है, मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के उनको दिया। मैंने प्रमुख सचिव पर्यटन से बात की, तब जाके वो 55 लाख की राशि और रकम मंजूर हुई यहाँ के लिए। मैं चला गया था लेकिन वो बाद में आई और लगती रही। और हम चाहे यहाँ रहें या ना रहें, मगर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देते रहें। और मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने वालिद मरहूम मौलाना सैयद फिरोज हैदर आबदी साहब के नाम से एक यहाँ पे इंशाल्लाह गेस्ट हाउस तामीर कराना चाहता हूँ, ताकि ज़ायरीन को दुश्वारी और परेशानी ना हो। इंशाल्लाह आप दुआ करें। और जितने ये फर्जी बातें कर रहे हैं बाला मिंबर, वो एक रसीद दिखा दे कि जोगीपुरे के लिए उन्होंने 10 रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, या वसीम चोरमैन के दौर में, वसीम चोरमैन के दौर में उन्होंने एक आवाज बुलंद की हो, एक आवाज अगर उन्होंने, किसी ने नहीं, हमें मालूम है इबला बैठे हुए हैं, कितने लोग बोलते थे कितने नहीं बोलते थे, हमें सब पता। लेकिन और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ऐसे नहीं, मेरे साबिका हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मैंने ताल्लुकात को कुर्बान कर दिया कौम की फलाह और बहबूद के पेश नज़र। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हम कौम के सगे हैं, किसी और के सगे नहीं हैं। हम अपने दीन और मिल्लत के सगे हैं, और हम अपने मौला के सगे हैं। अगर मौला के और कौम के सगे ना होते तो अल्लाह ने लहजे में ये तासीर ना पैदा की होती। लिहाजा बज़हमत तमाम कर रहा हूं। मैसेज मेरा ये है नौजवानों के लिए कि भाई तालीम ना छोड़ना कभी, तिजारत ना छोड़ना कभी। तालीम और तिजारत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि अब देखिए जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैं चाहता हूँ कि अली के मानने वाले आर्मी में जाएं, अली के मानने वाले डिफेंस सर्विसेज में जाएं और अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। और
आला मकामात और मनसब पर फाइज हों, ज़्यादा से ज़्यादा जज बने, वकील बने, ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, ताजिर बने, लेकिन कौम को ना भूलें, दीन को ना भूलें, और जो लोग कमज़ोर हैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वरना वो इंसान जिसका भाई भूखा हो और वो पेट भर के सो जाए तो वो मोमिन नहीं है। खुदा की कसम, मैं पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह है किसी मोमिन की जरूरत को नजरअंदाज कर देना, उसकी मदद न करना। लिहाजा मददगार रहें, कौम का जज्बा दिल में रखें, इल्म को ना छोड़े और इबादत को ना छोड़े। ये इबादत गाह है, ये इबादत गाह है, और हम उस अली इब्ने हुसैन के मानने वाले हैं कि जो ज़ैनुल आबिदीन था। वो कौन सा दर्द छुपा है मौला तेरे सजदों में कि उस वक्त तक ये सर सजदे से नहीं उठता था जब तक परवरदिगार की आवाज ना आती थी, अली इब्नुल हुसैन हमने कबूल किया, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। वो सैयद सज्जाद, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूं, 40 बरस तक खून रोया आंखों से मौला। और आपको वजह पता है, तमाम शहीदों का गम एक तरफ, ज़ैनब की उरियानी एक तरफ। मौला ने इजहार भी किया इस गम का कि शहीदों के गम पे सब्र कर लूं। किसी ने पूछा ना कब तक रोइएगा, तो कहा तूने इंसाफ नहीं किया मिनहाल, शहीद होते चले आए हैं ये सच है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैदानियों के सरों से रिदाएं उतार ली जाएं। सजे हुए बाजार हों, शराबी का दरबार हो, मुनादी की निदा हो, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। जब मौला पहुंचे हैं ना, मौला जब पहुंचे हैं दारुल अमारा के बाहर, तो सिपाही ने कांधे पर हाथ रख के पूछा, सैयद सज्जाद, जब तुम्हारा चचा मुस्लिम आया था तो उसके हाथों में भी हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी, मगर वो बिखरे हुए शेरों की तरह आंखों से गैज़ो गज़ब की चिंगारियों का इजहार करते हुए किसी को डांटता था, किसी को डपटता था, हिकारत की निगाहों से देखता हुआ हमें आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब आप आए हैं तो शाने झुके हुए, सर झुका हुआ है। सबब क्या है? कहा जब चचा आया था तो तन्हा आया था, जब मैं आया हूं तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को साथ है। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी वाक़या मेरी बहनों और ज़हमत तमाम, हबीब इब्ने मज़ाहिर का नाम सबने सुना। हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा कासिम इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर, कासिम का सिन था 12 बरस, नौजवान बेटा हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का कूफे में मौजूद था। उसे पता चला कि मेरे बाप का कटा हुआ सर आने वाला है। तवज्जो, मेरे बाप का कटा हुआ सर आने वाला है। उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, मेरे बाप का कटा हुआ सर आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नोके सिना पर मेरे बाबा का कटा हुआ सर हो। जब ये काफिला आएगा तो तुम अपनी तलवारों को बेनियाम करना, मेरा साथ देना, मैं सिपाही पे वार करूंगा और अपने बाबा का सर हासिल कर लूंगा। जब ये काफिला आया तो एक मर्तबा हबीब के बेटे को जलाल आया, उसने तलवार को बेनियाम किया, सिपाही को वार करता हुआ उस सिपाही पर वार किया जिसके पास हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर था। अपने बाप के कटे हुए सर को अपनी आगोश में रखा, रुखसारों पर से गर्दो गुबार साफ किया और बाप के जख्मी लबों का बोसा लेके कहता है, बाबा, जिसके जवान बेटे होते हैं
उनके बापों का सर नो के सीना पर नहीं होता। सैयद सज्जाद ने ये जुमले सुने, कमर पकड़ी, बाप के कटे हुए सर को देख के कहा, ए बाबा, हबीब के बेटे ने सच कहा, जिनके जवान बेटे होते हैं उनके बाप का सर नो के सीना पर नहीं होता। मगर ए बाबा, सज्जाद क्या करे? सज्जाद के साथ ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, रुक़ैया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अंजुमन गुंजा इस्लाम सिरसी नवा खाने की तशरीफ लाए। और हजरात एक बात बता दूं कि मजलिस के बाद महफिल मसालमा भी होना है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा हजरात तशरीफ लाए हैं, आप इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनेंगे। 24 सिरसी की जहाँ भी हो में जवाब सुनने हुआ आ जाए। 24 सिरसी में कर दिया। और अंजुमन गुंजा इस्लाम के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान की वो शख्सियत जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब शब्बीर अली वारसी इस मजलिस से खिताब फरमाएंगे। या हुसैन।
अब्बास या गाजी 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 नाम से सीख नवाबानी और सीना नदी के लिए पंडाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम ही सिरसी के मोमिनीन से और तमाम अफराद के मोमिनीन से और तमाम मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ दोहराए कर पंडाल में तशरीफ ले आए जिन्होंने पंचायत नाम से सीख नवाबानी के लिए तशरीफ ला चुकी है। मैं इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में अपना कलाम मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। एक छोटा सा सलाम 20-22 मिनट का और 10-12 मिनट का एक मौका मुझे आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करना है। और मैं गुजारिश करूँगा तमाम मुमिनीन से थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाते रहें ताकि मुझे हौसला मिले और आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा लुत्फ़ आए। और सलाम का मतलब बतौर ख़ास पेश करूँगा। जहाँ जहाँ मुमिनीन हैं बतौर ख़ास मुलाजा करेंगे। ये तो डर है कि जहाँ से किसी का दामन आज तक खाली नहीं भरा। अपने मुक़द्दरों को सलाम कीजिए कि आपको अली ने अपने घर में बुलाया है, वरना लाखों लोग ऐसे हैं कि जो अली का नाम जिनकी ज़बान पर नहीं आ सकता। कि शौबी गुलामे हैदरे करनार आ गए, ये शौबी गुलामे हैदरे करनार आ गए, गर्मी में अपना छोड़ के घर बार, गर्मी में अपना छोड़ के घर बार आ गए और सालाना मजलिसों में जियारत के वास्ते जोगीपुरे में कितने अदादार आ गए। जोगीपुरे में कितने अदादार आ गए, जोगीपुरे में कितने अदादार आ गए। अल्लाह के सलाम पेश करता हूँ। मसले पे तवज्जो चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मुमिनीन लाया कीजिएगा खास तौर से तमाम अल्लाह दुनिया का खास तौर बहुत बहुत
जिंदाबाद। सुनिएगा हुकुम मिश्रा सानी पर तवज्जो, मुलाजा कीजिएगा सानी मिश्रा, सुने मिश्रा। आज हर तीर को मैदान से बाहर कर दे। आज हर तीर को मैदान से बाहर कर दे। भोले शाह मतला सानी भी बतौर खास गुजारिश करता हूँ, सुनिएगा मतला सानी तमाम हजरात। तमाम अज़ादारों की जानिब से यह मतला हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। मेरे अल्लाह मेरा ऐसा मुक़द्दर कर दे, मेरे अल्लाह मेरा ऐसा मुक़द्दर कर दे। सुने मिसरा सानी। मेरे अल्लाह मेरा ऐसा मुक़द्दर कर दे। सानी मुलाजा करेंगे तमाम हज़रात, सुनिएगा हुजूर। मेरे अल्लाह मेरा ऐसा मुक़द्दर कर दे। मित्र सानी मुलाजा कीजिएगा। यानी मुझको दर्शा पीर बनो के कर दे।
तमाम मोमिनीन फर्श अदा पे मौजूद हैं, शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा खास तौर से तमाम हजरात। ये सिफत रखता है बस फर्श आज़ाए शाबे, सिफत मुलाहिजा कीजिएगा खास तौर से, सुनिएगा शेर, सुनिए तमाम हजरात। ये सिफत रखता है बस फर्श आज़ाए शाबे, मिसरा मुलाहिजा कीजिएगा। जो गरीबों को अमीरों के बराबर कर दे, ये सिफत रखता है बस फर्श आज़ाए शाबे, जो गरीबों को अमीरों के बराबर कर दे, तारीख आपकी नज़र में है, शेर पेश कर रहा हूँ यहाँ से, सुनिएगा उर्दू तमाम। सुबह का वक्त है गफलत से जगा दे हुर को, खास तौर से शेर सुनिएगा, सुना तमाम हजरात। सुबह का वक्त है गफलत से जगा दे हुर को, मिसरे सानी मुलाहिजा कीजिएगा, सुनिएगा मिसरे सानी तमाम हजरात। इतना एहसान आज़ाने अली अकबर कर दे, जिंदाबाद, सलामत रहे तमाम सुनने वाले तमाम मातम। सुबह का वक्त है गफलत से जगा दे हुर को, इतना एहसान आज़ाने अली अकबर कर दे, ये शेर बतौर खास गुजारिश करता हूँ, सुनिएगा खास तौर से शेर मुलाहिजा कीजिएगा, दोनों मिसरे बतौर खास सुने तमाम हजरात, जहाँ जहाँ मोमिनीन आवाज़ पहुँच रही है मेरी, खास तौर से शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, सुने हुजूर। शाबाश। करबला आ गया अब लौट के घर क्या जाऊं, जिसका अकीदा मिले बोलिएगा, सुने तमाम हजरात। करबला आ गया अब लौट के घर क्या जाऊं,
मिसरा मुलाहिजा कीजिएगा, सुनिएगा मिसरा तमाम मोमिनीन। मौसे कह दो यहीं पर मेरा बिस्तर, मुलाहिजा कीजिएगा, सुनिएगा मिसरा। आज मेरा जुम्मे हो, आज मेरा जुम्मे होनी है नबी से बातें, क्यों न लहजे को खुदा लहजाए हैदर कर दे, करबला गया अब लौट के घर क्या जाऊं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद, सलामत रहिए। मौसे कह दो यहीं पर मेरा बिस्तर कर दे, ये भी एक शेर पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं। अज़ादार अज़ाए गम सरवर के लिए, माल क्या चीज है औलाद निछावर कर दे, ये भी एक शेर पेश करता हूँ, एक ख्याल पेश करता हूँ, बल्कि हकीकत कहना चाहिए। आपको मालूम है मौला अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिली, इसी पस मंज़र में ये शेर पेश कर रहा हूँ। अगर दिलों तक पहुँचे तो फिर दुआओं का तालिब हूँ। सुने खास तौर से शेर तमाम मोमिनीन। दौर मेहदी में ये गाजी से कहेगी कुदरत, खास तौर से शेर सुनिएगा, शेर दौर मेहदी में ये गाजी से कहेगी कुदरत, मिथला मुलाहिजा कीजिएगा। आज हर जंग का एहसास बराबर कर दे, अब आखिरी शेर पेश कर रहा हूं और मेरे ख्याल में ये इस कलाम का दौर मेहदी में ये गाजी से कहेगी कुदरत, आज हर जंग का एहसास बराबर कर दे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ इस सिलसिले का, उसके बाद मक्का। ये शेर इंशाअल्लाह दिलों में उतरेगा और इस कलाम का मेरे ख्याल में हासिल कलाम शेर है, सुनेंगे खास तौर से तमाम मोमिनीन। इम्तिहान देने को तैयार रूह बोले शाबी, सुनेंगे खास तौर
ये शेर सुनिएगा, सुना शेर। इम्तिहान देने को तैयार तुम बोले शाबीर। मिसरे सानी मुलाजा कीजिएगा उर्दू। सुबह का वक्त है गफलत से जगा दे हुर को। इतना एहसान आज़ाने अली अकबर कर दे। आ गए अब लौट के। करबला गया अब लौट के घर क्या जाऊं। मौसे कह दो यहीं पर मेरा बिस्तर कर दे। मक्ता भी मुलाहिजा कीजिएगा, खास सुनिएगा। जनाब मारूफ सिरसिवी का मक्ता सलाम पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा मक्ता। बादशाही का बड़ा शौक है तुझको मारूं। सुनिएगा, अभी मसाल में मैं आप उन्हें बाकायदा सुनेंगे, मैं उनका कलाम पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। ओ बादशाही का बड़ा शौक है तुझको मारूं। मिसरा मुलाहिजा कीजिएगा, सुनिएगा मिसरा। तुझको अल्लाह दरे शाह का नौकर कर दे। बहुत 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 शुक्रिया भैया, हमारे राहुल भाई महीन से हमें दाद दे रहे हैं, देखिए ये है जज्बा हुसैन में। रिवायत है बेटे वो 5 मिनट। हजरात, एक नोहा, बहुत छोटा सा नोहा, 5-6 मिनट का एक नोहा, भाई बहुत देर से फरमाइश कर रहे हैं उस नोहे की। जिस वक्त से मैं यहाँ आया हूँ, हमारे भाई उस वक्त से मुझसे कह रहे हैं कि उस नोहे के 3-4 बंद आप सुना दीजिए, तो मैं उसी हवाले से ये नोहा पेश कर रहा हूँ। ये नोहा शाम गरीबा के हवाले से है और 2 हिस्सों में है। जहाँ जहाँ मुमनीन है मसाब होंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमा लीजिए।
कभी फिर शाम में गरीबा नहीं आए। अब्बास तराई पहे शानों को कटाए। अरे शब्बीर का सर शिमर है नेज़े पा उठाए। ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे। अरे या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। ऐ शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे। या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। ऐशा सुनेंगे नौहे के चंद बंद, खास तौर से मुलाहिजा कीजिएगा नौहा। ऐ शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे। या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। ऐ शाम एक रोज में सब लुट गई ज़हरा की कमाई। मैं जिंदा हूँ हाय मेरा मारा गया भाई। ऐशा गाजी की मेरे लाश भी खैमे में नाई। भूली है न भूलेगी कभी गम की सताई। ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे। या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। शाबाश। क्या गुजरी है मुझ पर ये भला कैसे बताऊं। इन बच्चों को मैं कैसे कलेजे से लगाऊं। अब पुश्त पदुर्रों के निशान किसको दिखाऊं। बाबा को नजफ से मैं बता कैसे बुलाऊं। ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे। या जैसे
भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। इस सिलसिले का आखिरी बंद मुलाहिजा कीजिएगा। हर सिमत नजर आते हैं बिखरे हुए लाशें, क्या जाऊंगी मैं लेके भला कर वो बला से। कुछ घोड़ों की टापों से है कुचले हुए बच्चे, कुछ रोते हैं चिल्लाते हैं दामन मेरा थामे। ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे, या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। सुनिएगा यहाँ से शाम गरीबा का जवाब। ज़ैनब हो कहाँ शाम गरीबा ये पुकारी, अरे लो आ गई बीबी तेरे बाबा की सवारी। सुनने के लिए आए हैं फरियाद तुम्हारी, अरे सर पीट के चिल्लाई ये ज़हरा की दुलारी। ऐ कुल के मददगार ऐ हैदर कर्रा, ऐ कुल के मददगार बड़ी देर में आए, ऐ हैदर कर्रार बड़ी देर में आए। आखिरी बंद पेश करता हूँ, सारे बंद छोड़ दिए मैंने, सिर्फ आखिरी बंद है उसके बाद नक्ता। ऐ हैदर कर्रार, अरे माँ जाएगा जब खुश्क गला कटता था बाबा, मैं कैसे बताऊं कि तुम्हें कितना पुकारा। सर रखे हुए दानू पाम्मा का जो देखा, अरे बाबा तेरी बेटी ने किया शुक्र का सजदा। ऐ कुल के मददगार ऐ हैदर कर्रार, ऐ कुल के मददगार बड़ी देर में आए, ऐ हैदर कर्रार बड़ी देर में आए। मक्ता मुलाहिजा कीजिएगा। ऐ हैदर कर्रार, अरे लो खत्म हुई शाम गरीबा किसी सूरत, किस तरह रजा लिखे जो गुजरी है कयामत। शौबी न पड़े ऐसी किसी पर भी मुसीबत, अरे एक बीबी संभाले है यतीमों की क़यादत। ऐ कुल के मददगार ऐ हैदर कर्रार, ऐ कुल के मददगार बड़ी देर में आए,
तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा बराए सारे सवाब शबाब ज़हरा मरहूमा बिनते अली औसत मरहूम के लिए पढ़ने की ज़रूरत है।
आलमी शोहरत याफ्ता आली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब थे कि वो आए मिंबर पे और आज की इस वक्त की मस्जिद से खिताब फरमाए। नाराए हैदरी उनके इस्तकबार में इतना बुलंद लगाए, जिब्रील अमीन आपका नारा नजफ हिंद से नजफ अशरफ तक ले जाए। नाराए हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर नुसरत जहाँ बिनते नज़ीर हसन अस्करी बेगम बिनते सज्जाद हुसैन, सफ़िया बेगम बिनते मीर कुदरत अली सिब्ते हसन इब्ने जवाद हुसैन, इशरत नज़ीर आज़ाद मरहूम मौलाना इकबाल आज़मी मरहूम, गौहर अब्बास मुश्ताक अली और मोहम्मद सालिस नवाज़ इब्ने कौसर अब्बास और जुमला मोमिनीन व मोमिनात को इसका सवाब इसाल फरमा दें। सूरह मुबारकतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइबी वल गराइब शहनशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबर खंदक असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब अमीरिल मुअमिनीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल वसीयीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह
वजहुल्लाह, जुम्बुल्लाह, उज़्नुल्लाह, वलीयुल्लाह, रहमतुल्लाह, इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना वो नबीना वो शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूर जनाबे अबुल कासिम मुस्तफा मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन लैलिना हादा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र व बरादराने मिल्लते इस्लामिया बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूलो अहले बैते रसूल गदा याने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। अल्लाह की रज़ा अहले बैते अत्हार की अता जनाबे सैयदा का हुक्म अमीरुल मोमिनीन की मर्जी ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया और चूंकि मुझे बड़ी ताखीर से वक्त मिला है और जोगीपुरा मेरे मजमे को जानता ही है। जोगीपुरा के जवानों तुम तो जानते ही होना मेरा मिजाज क्या है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे पाया उसे मैदान से पाया है। तवज्जो तवज्जो, हमने जिसे पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान। आज के मेरे इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में मैं अपने मौजू का ऐलान करता हूं। आज की तकरीर का मौजू है हक़्क़े सैयदा।
हाय हाय हाय, सैयदा की वकालत करने लगा है शब्बीर वारसी। साथ तुम्हें देना है, मुझे लगना चाहिए कि मैं मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। मैंने सब मिलकर जुमला शुरू कर रहा हूं उस सैयदा के बाबा की अजमत के हवाले से। अभी मुझे पता चला है कि मेरे यहां पर 20 लोग हमारे दूसरे तबके से आकर उन्होंने अली की विलायत का ऐलान किया, तो उनके दर्जा में दुनिया वालों को यह पैगाम भी देना चाहता हूं कि देखो, जब अली वाले नबी बयान करते हैं तो कैसा बयान करते हैं। हम फकत नबी का सुरमा नहीं बयान करते, मिसवाक नहीं बयान करते, लिबास नहीं बयान करते, हम बताते हैं नबी की अजमत क्या है। अल्लाह कुरान में कह रहा है वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। अभी मेरे भाई बरादर अजीज हबीब मिल्लत मौलाना सैयद हबीब हैदर साहब ये जुमला कहकर गए। मैंने सोचा चराग से चराग जला लूं, इसलिए कि जवानों, चराग से चराग जलाना बुरी बात नहीं है, दूसरे के चराग का तेल अपने चराग में उंडेल लेना ये बुरी हाय हाय। नारा हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बेदार है। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, मदीने के ताजदार से, अहमद मुख्तार से, सरवरे दो आलम से, रसूल कौनैन से, नबी सकलैन से, अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद वला सौफा योती का रब्बो का फतरजा, हम अनकरीब आपको कुछ ऐसा अता करेंगे कि ए मेरे मोहम्मद आप मुझसे राजी हो जाए। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अब यहाँ जोगीपुरा में आने वाले एक एक अज़ादार से, मुसलमान से मैं सवाल करूंगा, नमाज किस लिए पढ़ते हो? हर नमाजी कहेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। रोजेदारों से पूछा रोजा क्यों रखते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। हाजियों से पूछा हज में क्यों गए? का अल्लाह राजी हो जाए। ज़कातियों से पूछा ज़कात क्यों निकालते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। मुबल्लिगों से पूछा तबलीग क्यों करते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। उलमा से पूछा इल्म क्यों हासिल किया? का अल्लाह राजी हो जाए। साजिदों से पूछा सजदा क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। आबिदों से पूछा इबादत क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। काबे का तवाफ करने वालों से कहा काबे का चक्कर क्यों लगा रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। अब मैं मारिफत के पर लगाकर उम्मतियों के सफे से निकलकर अंबिया के सफ में पहुंचा, हाथ जोड़ा, आदम से पूछा तौबा क्यों की? कहा अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाए। मूसा से पूछा दरिया में रास्ते क्यों बनाए? का अल्लाह राजी हो जाए। ईसा से पूछा ठोकर मारकर मुर्दे को जलाया क्यों? का अल्लाह राजी हो जाए। नूह से पूछा कश्ती क्यों चलाया? का अल्लाह राजी हो जाए। इब्राहिम से पूछा आग में तस्बीह क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। यूनुस से पूछा मछली के पेट में तस्बीह क्यों पढ़ रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। तारीखी जुमला जोगीपुरा का, इसका मतलब यह है कि सारी कायनात मिलकर ये चाहती है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ये चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। सब मिलकर तुम भी सोचते होगे ना जोगीपुरा वालों, शब्बीर वारसी कितना प्यासा है, बात बात में पानी पीता है। मेरी जान पानी नहीं पीता। कुछ मनहूसों को जवाब देता हूं कि देखो शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते। नबी की मिसवाक और सुरमा बयान करने वालों, हमसे पूछो हमारा नबी कितना बड़ा है। कायनात में मेरे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं। इंसान तो उम्मती तो छोड़ दो, अंबिया में कोई नहीं है जो मेरे नबी से बड़ा हो।
अच्छा तुम अगर चाहो तो एक वाकया सुना दूं अपनी बात को, दलील को साबित करने के लिए। एक बहुत बड़े अल्लामा, मेरी तरफ देखना जवानों, इधर उधर नहीं। जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। अली के नौकरों को बताना नहीं पड़ता हम अली वाले हैं, चेहरा बता देता है अली का नौकर बैठा है। सुनो सुनो, हमसे अली वालों से सुनो, नबी कितना बड़ा है। अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लामा। तवज्जो, उनके दरबार में एक ईसाई पादरी आया, सवाल लेकर आया, आकर कहने लगा, ए सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। इसका जब आप जवाब देंगे तो आपका जवाब ये तय करेगा कि हमारे नबी ईसा बड़े हैं या आपके नबी मोहम्मद ज्यादा बड़े हैं। अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, सवाल कर मेरी तरफ जवानों। आने वाले ईसाई पादरी ने कहा, ये बताओ, एक बंदा सो रहा हो और उसके बगल में पहलू में बैठा एक शख्स जाग रहा हो और उसी रास्ते से अगर मुसाफिर भटके तो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, जागने वाले से रास्ता पूछेगा। अभी जवाब देना था, पादरी खड़ा हो गया, कूदने लगा, उछलने लगा। का ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम की शिकस्त हुई। तवज्जो, सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, वो कैसे? का वजह यह है कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा है, जो जाग रहा है वो हमारा नबी ईसा है। मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा, सोने वाले से नहीं पूछेगा। अली के नौकर ने कहा, बैठ, अभी तूने मेरा आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। पादरी बैठ गया, तारीखी खड़े होकर नबी का नारा लगाना। सुनो अली वाले नबी कैसे बयान करते हैं। सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, बैठ, सुन, सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि ऐ जागने वाले, बता के रास्ता किधर है? तो जागने वाले ने कहा, ऐ मुसाफिर आ, तू भी मेरे साथ आकर बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कब सोने वाला उठे तो रास्ता बता। इरादे क्या हैं जवानों? थक गए? थक गए? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अभी तो मैंने मौजू भी शुरू नहीं किया। जिस वक्त मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो, मैं फातिमा की वकालत शुरू कर दूंगा और मौला की जरी पर बैठकर इस चौखट के सदके में कह रहा हूं, आज की मजलिस के बाद इंशाअल्लाह हुरमुला की नस्ल में किसी मां ने वो औलाद पैदा नहीं किया होगा कि दोबारा फातिमा को खता पे कह सके। अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात में इरादे क्या है जवानों? पढ़ूं या छोड़ूं? आमादा हो ना? सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर कहो, नारा हैदरी। हाँ हाँ हाँ, पता चलना चाहिए कहीं अली वाले बैठे हैं।
ये हक है सुनने का। अल्लाह सूरह हुजरात में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, बेशक अल्लाह जानने वाला भी है, सुनने वाला भी है। तवज्जो, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह ने बता दिया अल्लाह का खिताब ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। खबरदार, अल्लाह से और उसके रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तवज्जो तवज्जो, अगर मेरे कोई सुन्नी भाई, मैं एक बात ऐलान कर दूं, मेरे इस मजमे में आज अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन खतीब बैठे हैं, मगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना उनकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। मौलाना, मैं आपका इस्तेक़बाल करता हूं, ये हुसैन की फर्श अदा है, यहां पर आने वाले हर हुर का इस्तेक़बाल है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस तकरीर के बाद अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप मुनाजरा कर ले, नहीं, भाइयों से मुनाजरा नहीं होता, मगर हाँ, अगर आप इस मजलिस के बाद हक़ फातिमा पर बैठकर इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो नौकर तैयार है। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। खबरदार ईमान वालों, मेरे नबी से एक कदम भी आगे ना बढ़ना। अल्लाह जाने जोगी पूरा कहाँ है। अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे ना बढ़ना। इंसाफ से बताओ जोगी पूरा वालों कि मैं अल्लाह की मानूं या 2 टके के मुल्ला की मानूं। अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद से आगे मत बढ़ना। मुल्ला कह रहा है सहाबी बढ़कर नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा है। इंसाफ से बताओ, मैं हजरत इंसान की मानूं या कुरान की मानूं। अल्लाह कह रहा ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, मेरे रसूल से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। और देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क़िबला सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह कह रहा है देखो खबरदार, मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना। ला तजहरो लहू बिलक़ौल, और देखो उसे वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह कह रहा मेरे मोहम्मद को अपने जैसा ना पुकारना, वैसे ना पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। मुल्ला कह रहा है हमारे बड़े भैया थे, बड़े भैया थे, जाकर इस मनहूस को कोई समझाए, तुझे रिश्तों की तमीज भी नहीं आई। अरे भाईजान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। हाय दाय दाय पढ़ो पढ़ो, दीवानों का यहीं पे काम है। पढ़ो पढ़ो। हमने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया?
हमने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया? बोले कि इंतकाम तो खैबर की जंग का, हमको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया? नारा है भाई। 6 इंची के दाढ़ी वालों की इन दीवानों के सामने हालत खराब हो जाती है, अली के जाकिरों का क्या मुकाबला करे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल। खबरदार, मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और खबरदार सुनो, अगर तुमने मेरे मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे अपने भाइयों को पुकारते हो, अपने दोस्तों को पुकारते हो, मेरे नबी की तौहीन की, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया, पता है अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह कह रहा अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारी पड़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। हाय हाय हाय, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कातें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारी सारी इबादतें जला दूंगा अगर मोहम्मद की तौहीन की। अच्छा भैया ये बताओ इबादत क्या होती है? कहा कुर्बतन इलल्लाह, यानी मुझे जुमला कहने दो। अल्लाह कहना ये चाहता है सजदा करो अल्लाह के सामने, राजी करना है मोहम्मद को। हाय हाय हाय, रोजा रखना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को। हज में जाना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को। ज़कात देना है अल्लाह की राह में, राजी करना है मोहम्मद को। इसका मतलब यह है कि सारी इबादतें कबूल तब होंगी जब मोहम्मद राजी होंगे। मैंने दोनों हाथों को जोड़ा, मदीने का रुख किया, अपने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे? मेरे नबी ने फरमाया जिससे फातिमा राजी। सब मिलकर मेरे नबी ने फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज। तो जोगीपुरा से लेकर कर्नाटक तक की सरजमीन के बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला को जाकर कहो आज के बाद तेरा जिसे भी दिल चाहे मौलवी रजी अल्लाह कहना, मगर तारीख में देखना उससे फातिमा राजी थी या ना। इरादे जवानों, इरादे सब मिलकर सलामत रहो। नजमी भाई बहुत दूर हैं आप। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जिससे फातिमा नाराज उससे रसूल नाराज, वो रसूल के जिसे अल्लाह राजी करवाना चाहता है, वो मुस्तफा जिसकी ताजीम को खड़ा हो जाए। शरीयत में उस बीबी को फातिमा कहते हैं। जिस तरह बाबा नबियों का सरदार, उसी तरह बेटी औरतों की सरदार।
सैयदतिन निसाइल आलमीन, तमाम जहान के औरतों की सरदार। मौलवी कहने लगा वो हुजूर अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे, तो तू क्यों नहीं खड़ा होता? सुन्नत बन गई ना। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, नबी बेटी के लिए नहीं, नबियों का सरदार औरतों की सरदार के लिए खड़ा होता था। मेरा मरहूम भाई मौलाना इकरार ज़ैदी, उनका फर्जंद मेरा भतीजा भी है, अली शनाज बैठा है। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कोई औरत बीबी सैयदा की हमसर तो क्या, उनके नालैन की बराबरी नहीं कर सकती। मुझे मालूम है जोगीपुरा, जब तक तुम जाकिर का खून नहीं निकालते बोलते नहीं हो, आडला नहीं होता तो कुछ चुटपुंजी मुझे कब के उखाड़ चुके होते हैं। तवज्जो, एक बादशाह के दरबार में एक गैर मुस्लिम आया, ईसाई, आके कहने लगा ये बताओ कि हमारी बीबी मरियम ज्यादा अफजल हैं या तुम्हारी बीबी फातिमा ज्यादा अफजल है? अब बादशाह था, बादशाहों को मनहूसों को इल्म से क्या मतलब? ये तो जुल्म की बुनियाद पर तख्त व ताज हासिल करते हैं। अच्छा, हर बादशाह के दरबार में कुछ चमचे मुल्ला होते हैं। देखो जवानों, मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, तुम क्या समझ रहे हो इसका जिम्मेदार नहीं हो। और ये अली जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अली के अलावा किसी की नौकरी नहीं की। उसने अपने दरबारी मुल्लाओं को देखा, का जवाब दो, का क्या जवाब दे, का बताओ बीबी मरियम ज्यादा अफजल है या बीबी सैयदा? कसम खुदा के जिसके लहू में फातिमा के दस्तरखान का नमक मौजूद है वो बोलेगा जरूर। का बताओ बीबी जहरा की अजमत बुलंद या बीबी मरियम की? दरबारी मुल्लाओं ने एक दिन का टाइम मांगा। क्यों? इजमा करेंगे। हाय हाय हाय, इजमा, मशवरा, मशवरे में बरकत है। गए, इजमा किया, मीटिंग की, मशवरा किया। दूसरे दिन दरबार को सजाया गया, बादशाह तख्त पे बैठा, वो पादरी फिर आया, कहा दो जवाब, हमारी बीबी मरियम ज्यादा बुलंद या तुम्हारी बीबी सैयदा ज्यादा अफजल? बादशाह ने दरबारी मुल्ला से कहा चलो जवाब दो। क्या हम लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि बीबी मरियम ज्यादा बुलंद हैं। का दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में जनाबे मरियम के लिए कहा इन्नल्लाह हस्तफा के वतहरा के, ऐ मरियम हमने तुम्हें चुना और हमने तुम्हें पाक किया। मगर बीबी सैयदा के लिए कोई आयत नहीं मिलती। दूसरी दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में जनाबे मरियम की शान में एक सूरा उतारा, सूरह मरियम, मगर बीबी जहरा की शान में कोई सूरा नहीं उतरा। उसी दरबार में एक दरवेश खड़ा था, अली के दर का नौकर था। उसने कहा कि ये तेरे नमक हलाल, दरअसल नमक हराम है। हाय हाय, इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा कौन अफजलियत में बुलंद है। बादशाह ने कहा जवाब दो कि बीबी मरियम ज्यादा अफजल या बीबी फातिमा ज्यादा अफजल? दरवेश ने कहा कि मरियम की अजमत में और फातिमा की अजमत में वही फर्क है जो फर्क जमीन और आसमान में है, जो फर्क पस्ती और बुलंदी में है। बादशाह ने कहा जवाब दो। का इन लोगों ने क्या कहा? का ये कहते हैं कि
अल्लाह ने कुरान में मरियम की शान में आयत उतारी है, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के। अल्लाह कहता हमने मरियम को पाक किया। तो दरवेश कहने लगा सुनो, अल्लाह ने मरियम की तहारत का ऐलान एक मर्तबा किया, फातिमा की तहारत का ऐलान 2 मर्तबा किया, नहीं पहुंचा मेरा मजमा का। दलील क्या है? कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैते रसूल, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके करीब किसी तरह के रिज्स को पहुंचने नहीं देगा। रिज्स क्या है? 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन, रा जीम सीन। ये रिज्स क्या है? हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी, हर तरह की खबासत, हर तरह की बुराई, हर तरह की निजासत, हर तरह का ऐब जब जमा होता है इन्हीं 3 में जमा होता है, इन्हीं 3 में, इन्हीं 3 आया। सब मिलकर लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। सुनो 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 मेरी जान, अल्लाह कह रहा है सारी निजासत जमा होती है इन 3 में जमा होती है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है हम 3 को 5 के करीब पहुंचने नहीं देंगे। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। 1 2 3 पर लानत बोलनी है। 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, उनकी खवातीन पर, उनके दीन पर नारे हैदरी। ये जवान ये चाहता है शब्बीर वारसी को जल्दी गोली लगे। पूरी तवज्जो दीदाने गिरामी, अल्लाह कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह किसी तरह की निजासत को, किसी तरह की गंदगी को मोहम्मद अली, फातिमा, हसन और हुसैन अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देगा। ये मुल्ला का ऐलान नहीं, अल्लाह का फरमान है। हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। तो मेरा मजमा क्यों पूछता है 50 साल से जोगीपुरा में मजलिस होती है, सारे क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं। इरादे क्या है जवानों? थक गए या छोड़ूं? सब मिलकर उस दरवेश ने कहा मुल्लाओं से कहो दलील दो। मुल्ला ने कहा अल्लाह कह रहा है मरियम के शान में इन्नल्लाह अस्तफा का, तफा के वतहरा के, अल्लाह ने मरियम की तहारत का एक मर्तबा ऐलान किया। दरवेश ने कहा अल्लाह ने आयत ततहीर में सूरह अहज़ाब में 33वें सूरे की 33वीं आयत में अल्लाह ने फातिमा की तहारत का 2 मर्तबा ऐलान किया। वयुतहिरकुम ततहीरा, 2 मर्तबा ऐलान किया। कहा मुल्लाओं से कहो दूसरी दलील दे। मुल्ला ने कहा मरियम की शान में कुरान में 1 सूरा उतरा। दरवेश कहने लगा फातिमा की शान में 2 सूरा उतरा। सूरह कौसर, तवज्जो, सूरह कौसर, सूरह दहर का इनसे कहो। और मैं बताऊं फातिमा कैसे अजमत में बड़ी है, बुलंद है। बादशाह ने कहा बताओ। कहा सुनो, मरियम वो है जो कमरे में तन्हा रहती है तो फरिश्ता ईसा की बशारत देने के लिए बगैर इजाजत के कमरे में आ गया। मरियम वो है जिसके कमरे में फरिश्ता बगैर
बगैर इजाजत के आता है। फातिमा वो है जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत। देखो 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 बेश जोगीपुरा के जवानों, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। मौला जानते हैं मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया। मैं समझ सकता हूं इंतजामिया की भी मजबूरी। मेरा भाई आलमी शोहरत याफ्ता खतीब बरादर अजीज अल्लामा जनाब सुल्तानुल जाकिरीन मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब ने हाथ जोड़े हैं। मैं हुसैन का जाकिर हूं, आपके इज्जत की लाज जरूर रखूंगा किबला। मैं तो चाहता हूं जल्दी समेट दूं, क्या करूं इस घड़ी में 12 के बीच में ये 3 मनहूस कांटे रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। देखिए देखो मैं मौला जानते हैं आज मैं जनाबे फातिमा का खुतबा फिदक पढ़ने वाला था, मगर उसके लिए वक्त जरूरत अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मगर ये मेरा वादा है कि अगले साल अगर मैं आया इंशाअल्लाह और मुझे मुनासिब वक्त मगरिबैन के बाद दे दिया मेरे भाई ने, तो इंशाअल्लाह खुतबा फिदक जरूर पढ़ूंगा। हमें सैयदा की सदाकत साबित करने के लिए किसी मुल्ला के रुतबे के लिए नहीं, फातिमा के खुतबा ही हमारे लिए काफी है। अज़ीज़ान गिरामी, सारी बात छोड़ रहा हूं, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। 2 जुमले मगर तारीखी जुमले पढ़कर खुतबा छोड़ रहा हूं, इसलिए कि खुतबे के लिए वक्त नहीं बचा। 2 जुमले पढ़कर अपनी मजलिस खत्म कर दूंगा। तवज्जो, फातिमा नबी की बेटी, नबी ने अपनी बेटी को तोहफे में फिदक दिया था। उस फिदक को नबी के बाद आने वाले हाकिम ने उस फिदक को अपनी कस्टडी में ले लिया, हालांकि वो माले फे था। अल्लाह कुरान में कह रहा मा अफा अल्लाहु अला रसूल ही, वो माल माले फे उस माल को कहते हैं जिसमें किसी तलवार की जरूरत ना पड़ी हो, घोड़े नहीं दौड़े हो, जंग ना हुई हो, बल्कि दुश्मन ने सरेंडर करके नबी के हवाले जागीरे फिदक किया था। और जागीरे फिदक आया था खैबर की फतह की वजह से। और तुम्हें तो पता ही है ना खैबर को किसने फतह किया था। 39 दिनों तक जंग हुई थी, लश्कर जाता था आ जाता था, सरदार कहता था लश्कर भागा, लश्कर कहता था सरदार भागा। 39 दिन तक नबी परेशान हो गए। आखिर में नबी ने रात में ऐलान किया लौ यान्ना रायतो गदन रोजोलन करारन व गैरा फरारन। मेरा जुमला नहीं मुसलमानों, तुम्हारे नबी का फरमान है। नबी ने कहा कल मैं आलम मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा। ये कहकर नबी ने बता दिया कयामत तक आलम मर्द उठाएंगे, ना मर्द ना। नारे
सारी बातें छोड़ी, आखिरी दो बातें। अल-गरज जागीर फिदक यहूदियों ने नबी को दिया, नबी ने अपनी बेटी को दिया, नबी के बाद हाकिम ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया। नबी की बेटी दरबार में गई, कहा ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, ये मेरा हक है। हाकिम कहने लगा, आपके बाबा ने फरमाया नहनो माशरल अंबिया, हम माशरल अंबिया का ना कोई वारिस होता है ना हम किसी के वारिस होते हैं, हम जो छोड़ देते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है। फातिमा ने खुतबा पढ़ा, 7 आयतें पढ़ी और पढ़कर कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है वह बोरेसा सुलेमानो दाऊदा, सुलेमान को हमने दाऊद का वारिस बनाया। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा आयत पढ़ने लगी, वो रिवायत पेश करने लगा। फातिमा ने निकाब उलट दिया। फातिमा ने कहा कल जब मेरा बाबा कलम मांग रहा था, हदीस लिखना चाहता था, तुम कहते थे कुरान काफी, आज जब मैं कुरान पढ़ रही हूं कह रहे हो रिवायत। सब मिलकर हाशिम भाई छोड़ रहा हूं, नसीम बाकरी भाई मैं छोड़ रहा हूं। आखिरी जुमला आज की मजलिस का, खुतबा छोड़ा। तुमने नाम सुना होगा, एक वकीले जहरा गुजरा, उसका नाम था अल्लामा इस्माइल देवबंदी का। बड़े दाढ़ी वाले मुल्लाओं से मुनाजरा हुआ फिदक के मौजू पर। बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला ने मुनाजरा शुरू किया और कहने लगा ये बता सलाम। सलामत रहो, बुलंद तर। मौला तुम सबों को रोज महशर सैयदा के वकीलों के साथ मशहूर करे। समेट दी मैंने गुफ्तगू, वादा है अगले साल जिंदा रहा इंशाअल्लाह खुतबा फिदक पढ़ूंगा और देखना फातिमा के वकील फातिमा का मुकदमा कैसे लड़ते हैं। सैयदा हक मांग रही है, तवज्जो, तुम्हारे जज्बात को सलामत। सलाम हो तुम पर, बीबी जहरा तुम्हें अपने गुलामों में शुमार फरमाए। मौला आपके जज्बात को सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी, वो वक्त करीब है कि वारिस फिदक हमारे दरमियान बड़ी तेजी से आ रहा है। फैसला तो जो होना है वो होगा। अल-गर्ज़ मुख्तसर ये, सैयदा को उनका हक नहीं दिया गया। 4 घंटे मेरी बीबी दरबार में खड़ी रही। घर लौट कर आई, 5 साल की ज़ैनब ने मां के आंखों में आंसू देखा। अम्मा रो रही हो? कहा ज़ैनब, मेरा बाबा मुझे देखकर खड़ा हो जाता था, आज मेरे बाबा के उम्मतियों ने मुझे 4 घंटे खड़ा रखा।
अम्मा सब्र करो। फातिमा ने कहा ज़ैनब ये तो मुझे तुझे कहना चाहिए, मैं दरबार में गई थी मगर मेरी कनीज़ें मेरे साथ थी, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा था, मेरे हाथ पैर में जंजीर नहीं बंधे थे, मगर मेरी बेटी जब तू दरबार में जाएगी तेरे पैरों में जंजीर बंधे होंगे, तेरे हाथ कसे गर्दन बंधे होंगे। अजरुकुम मिन अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, सिवाय गम फातिमा के। सुनोगे अज़ादारों, फातिमा की शहादत को जब 3 रोज रह गए, मैं चाहता हूं कि आज मुख्तसर तौर पर दादी के भी मसाइब पढ़ूं, पोती के भी मसाइब पढ़ूं। सैयदा ने ज़ैनब को अपने करीब बैठाया, 5 साल की ज़ैनब है। एक मर्तबा फातिमा हुजरे में गई, एक संदूक लेकर आई। अज़ादारों, सैयदा ने संदूक खोला, एक सफेद कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने तड़प कर पूछा अम्मा ये किसका कफन है? फातिमा कहती है ज़ैनब बेटी अभी कुछ दिन गुजरेंगे तेरे बाबा अली तुझसे आके कहेंगे ज़ैनब बेटी अम्मा का कफन देना। ज़ैनब ये तेरी माँ का कफन है। हाँ ज़ादारो रो लो रो लो, ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया करबला के बाद। अज़ादारो एक मर्तबा संदूक फिर खोला, शहजादी ने एक और कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने पूछा अम्मा ये किसका कफन है? बीबी फरमाती है ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे तेरा बड़ा भाई हसन तेरे पास आकर कहेगा ज़ैनब बहन बाबा अली का कफन देना। हाँ 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 अज़ादारो रो लो, अज़ादारो रो लो। यहाँ पर फातिमा आई है मगर तन्हा नहीं आई, फातिमा के साथ एक 4 साल की बच्ची भी आई है ना। वो जब तुम्हें रोता देखती है ना तो अपनी दादी से कहती है दादी जान मेरे बाबा के ये अज़ादार करबला में क्यों नहीं थे? अगर ये करबला में होते मुझे तमाचे ना। हाँ दादारो वो 4 साल की बच्ची तुम्हें देख रही है। अजब नहीं जब सकीना ने ये कहा होगा ना तो फातिमा ने कहा होगा सकीना मैं भी तेरे जैसी हूँ, तुझे भी तमाचे मारे गए मुझे भी था। हाँ दादारो बीबी ने कहा ज़ैनब ये तेरे बाबा अली का कफन है। अज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा बीबी ने संदूक फिर खोला, एक और कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने पूछा अम्मा ये किसका कफन है? सैयदा कहती है ज़ैनब बेटी कुछ दिन और गुजरेंगे तेरा भाई हुसैन आकर तुझसे कहेगा ज़ैनब बहन हसन भैया का कफन देना। हाँ हाँ दादारो अब बड़े शिद्दत वाले जुमले आने वाले हैं। मेरी बहनों अल्लाह तुम्हारे सरों पर तुम्हारे भाइयों का साया सलामत रखे। ये जुमला सुन लोगी। अज़ादारो ये कहने के बाद एक मर्तबा सैयदा ने संदूक से एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने तड़प कर पूछा अम्मा क्या ये भैया हुसैन का कफन है? सुनो बहनों फातिमा तड़प गई, कहा नहीं ज़ैनब ये भी तेरे हसन भैया का कफन। ज़ैनब तड़प गई, अम्मा अपना एक कफन दिया, बाबा का एक कफन दिया, हसन भैया का 2 कफन। फातिमा ने कहा ज़ैनब मेरे हसन को 2-2 बार कफन पहनाया।
अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। सुनोगे अज़ादारो, ये कहने के बाद फातिमा ने संदूक बंद कर दिया। अभी थोड़ी मुद्दत गुजरी थी, ज़ैनब हसरत से माँ का चेहरा देखने लगी, कहने लगी, नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा माँ क्या भाई हुसैन से नाराज हो? फातिमा ने कहा बहनों कयामत हो गई। सैयदा ने कहा ज़ैनब ऐसा क्यों कहती है? ज़ैनब ने कहा माँ सबका कफन दिया, भैया हुसैन का कफन नहीं दिया। अरे फातिमा ने सर पे हाथ मारा, ज़ैनब क्या पूछ लिया? अरे उसका क्या कफन दूं जो करबला में बेगोरों का कफन इधर के दौड़े उधर। अजरकुम मिनल्लाह, अज़ादारों मुसलमानों ने हुसैन को कफन नहीं दिया, लाश पर घोड़े दौड़ाए। जब शाम गरीबा आई ना, दुखियारी बहन भाई के लाश के करीब गई, जाकर कहने लगी, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हें वो दिन ना दिखाए जो ज़ैनब ने देखा। अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए। ज़ैनब की बहुत सारी मुसीबत है, एक मुसीबत सुना दूं तुम्हें। ज़ैनब की बाज़ारे शाम में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी सुनोगे? मौला सज्जाद से पूछा गया, मौला आपकी फूफी पर बाजार में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मेरा बीमार इमाम कहने लगा, मेरी फूफी के सामने बार बार अकबर का कातिल आता था, कहता था ज़ैनब मैंने तेरे अकबर को मारा, मैंने तेरे। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारी आवाजों को सलामत रखे। अज़ादारों, एक मर्तबा कटा हुआ सार नेज़े पर बुलंद किया गया। 4 साल की बच्ची ने देखा, चीख मार के कहने लगी, बाबा तुम भी छोड़ गए, तुमने क्या समझा कि किसी ने सकीना को दिलासा दिया, किसी ने यतीम को पुरसा दिया? नहीं, एक जालिम आया, सकीना के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे, कानों से गोशवारे। अज़ादारों, सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए, बस 2 जुमले, मसाइब तमाम, रोते हुए उठोगे। अज़ादारों, पता है जब आले मोहम्मद को जिंदान में कैद किया गया ना, यजीद ने कहा वो बच्ची जिसे हुसैन बहुत प्यार करता था उसे तन्हा जिंदान में रखना। रोलो अज़ादारो, कयामत के मसाइब आने वाले हैं। मौला अली मुझे ताकत दीजिए, मैं सकीना के मसाइब पढ़ सकूं। सुनोगे, यजीद के सिपाही दरबार में आए, कब वो हुसैन की 4 साल की बेटी कहाँ है? सज्जाद ने कहा क्या हुआ? कहा हमें हुक्म है उस बच्ची को अलग जिंदान में कैद करे। सज्जाद ने कहा मेरी बहन पे जरा रहम कर, रास्ते भर उसे ऊंट पर ऐसे बांधा गया जैसे सामान बांधा जाता है, उसे तमाचे मारे गए, मेरी बहन कब की प्यासी है। हाँ मेरी बेटियों, हाँ मेरी बहनों, हौसला, वरना तुम मर जाओगी। अल्लाह किसी माँ को वो दिन ना दिखाए जो रबाब ने देखा।
सज्जाद ने जब देखा कोई चारा नहीं, सज्जाद ने सिपाहियों से कहा मेरी गुजारिश ये है कि मैं सकीना को अपने गोद में उठाता हूं, तुम जिस जिंदान में कहोगे मैं जाकर सकीना को छोड़ दूंगा। अज़ादारों सुनोगे, सिपाही सज्जाद को लेकर चले, सज्जाद सकीना को लेकर चले, कुछ दूर आगे बढ़े, सिपाहियों ने कहा ठहर जा यही। सज्जाद ने कहा जिंदान नजर नहीं आता, सिपाहियों ने कहा जिंदान जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के जो लोग शाम गए हैं मौला उनकी ज़ियारत कबूल करे, मेरी बात की गवाही देना। अज़ादारों ज़ेरे जमीन जिंदान खुला, सज्जाद सीढ़ी से नीचे उतरे, सिपाहियों से कहा यहाँ उतार दूं, कहा नहीं और अंदर चलो। एक और कैद खाना आया, सज्जाद ने कहा यहाँ उतार दूं, कहा और अंदर चलो। दूसरा जिंदान आया, यहाँ उतार दूं, कहा और अंदर चलो। तीसरा जिंदान आया, चौथा जिंदान आया, पांचवा जिंदान आया, छठा जिंदान आया। जब सातवां जिंदान आया, सिपाहियों ने कहा सज्जाद अपनी बहन को यहाँ उतार दे। सज्जाद ने सकीना को उतारा, सकीना ने भाई का दामन पकड़ा। भैया यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, भैया सकीना मर जाएगी। सुनोगे अज़ादारों, सज्जाद सकीना को उतार कर कुछ दूर आगे बढ़े, सकीना कभी इधर दौड़ी, इस दीवार से टकराई, कभी उधर दौड़ी, उस दीवार से टकराई। भैया सज्जाद तेरी सकीना हौसला 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 जवानों, बस मैंने मसाइब तमाम कर दिए। सकीना रोजाना चीख मार कर रोती थी, यजीद के नींद में खलल पड़ने लगी। यजीद ने सिपाहियों से पूछा कौन बच्ची रोती है, कहा हुसैन की बच्ची है। यजीद ने कहा मुझे सोने नहीं देती, क्या करूं। सिपाहियों ने कहा अपने बाबा को याद करती है, उसके बाबा का सर जिंदान में भेज दे। अज़ादारों हुसैन का कटा सर जिंदान में आया, सकीना ने सर को देखा, मुंह पे मुंह रखा, बाबा तुम मेरे जैसे हो गए, बाबा तेरे रुखसार भी फटे, सकीना के रुखसार भी फटे, बाबा तेरे दांत भी टूट गए, बाबा सकीना के दांत भी, बाबा अज़ादारों बेटी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सबको सलामत रखे। अगर अली शब्बर यहाँ मौजूद है तो उनसे गुजारिश है वो आ जाए। जनाब अली शब्बर साहब अगर यहाँ मौजूद है तो गुजारिश है आ जाए। मुझे मेंबर आगे कर दे भाई, मेंबर हटवा दे लड़को, वाह वाह अंजुमने हैदरी का सलाम आप पर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंजुमने हैदरी का सलाम आप पर।
की हो फिदा और शाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। है अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। है सुबह गम की हो फिदा और शाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आए सुबह गम की हो फिदा और शाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हज़रत आरान इमाम मुस्लिम करबला और हजरात, बस इतना बताना आया हूँ कि आपके मगरब के बाद महफिल होगी और आलजनाब मौलाना शफी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो स्टेज पर आ जाए। हज़रत, जैसा कि आपको इत्तला है कि वक्त बहुत कम है और तय वक्त में मैं शहजादी कौनैन की बारगाह में एक वो नहा अभी आपने बीबी जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा के मसाइब को सुना। क्या कैफियत शहजादी की किस तरह से मसाइब एक 4 साल बच्ची पे गुजरे। हज़रदारो तसव्वुर देखिएगा, मैं नहा हाजिर करता हूँ। ये वो बीबी है जिसको इमाम हुसैन बेइंतहा मोहब्बत करते थे और अपने आखिरी रुखसत पे अपने सीने पे सुलाया और उसके बाद जामे शहादत पाई। उसके बाद शहजादी पे जो मसाइब गुजरे, सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, शहजादी नाके से बंधी हुई हैं और जो अजियतें और परेशानियां उन पे गुजर रही हैं उसको शायर अहले बैत उस्ताद शोहरा गौहर नौगानवी साहब ने कलम बंद किया है। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँच रही है ख़ास तौर से मुलादा फरमाएं। सहरा की जलती रेत थी, सहरा की जलती रेत थी, शोला से भी सिवा और उसी पे नंगे पाँव था और उसी पे नंगे पाँव था। चलने का मरहला नेज़े पे अश्क बार था, नेज़े पे अश्क बार था। सुन के सरे हुसैन रो रो के कर रही थी, रो रो के कर रही थी। सकीना ये इल्तिजा बाबा, हाय बाबा ये मेरे पाँव के छाले, बाबा ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते हैं बाबा। शहजादी के मसाइब से तसव्वुर शायद करें, मौला सलामत रखें।
बाबा ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते बाबा। मैं साहिब पेश करता हूँ, पुरसा पेश करें। हाय हाय चुभते हाय चुभते हैं मेरे तलवों में कांटे, चुभते हैं मेरे तलवों में कांटे चलने नहीं देते बाबा। मसाइब आले मोहम्मद पढ़ता हूँ, जनाब सकीना के बैन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और शहजादी के मसाइब सुने। हाय चुभते हैं मेरे तलवों में कांटे चलने नहीं देते बाबा। मिलके बोलो, आवाज बुलंद करो अपने। हाय 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 बाबा ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते बाबा। ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते बाबा। ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते बाबा। ये मेरे पाँव के छाले चलने हाय हर एक कदम पे है यहाँ हश्र का मंज़र, हर एक कदम पे है यहाँ हश्र का मंज़र। ये तपता हुआ सहरा भी है शोलों से बढ़ गया, सैतानिया पा बंदे रसन करती है मातम। चलना तो अलग पाँव तलक रखना है दूब है बाबा। ये मेरे पाँव के छाले ते बाबा। ये मेरे पाँव के छाले हर एक कदम पे है यहाँ हश्र का मंज़र, हर एक कदम पे है यहाँ हश्र का मंज़र। ये तपता हुआ सहरा भी है शोलों से बढ़ गया, सैतानिया पा बंदे रसन करती है मातम। चलना तो अलग पाँव तलक रखना है दूब है बाबा। ये मेरे पाँव के छाले चलने नहीं देते बाबा। मुलाजा करे मौला सम खास तौर से दे। ये मेरे पाँव के हाय कानों से लहू जारी है गर्दन है रसन में, कानों से लहू जारी है गर्दन है रसन में। काटे हैं पड़े प्यास की शिद्दत से दहन में, किस तरह कदम अपना मैं आगे बढ़ाऊं। ताकत ही कहाँ बाकी है अब मेरे बदन में बाबा। चलने नहीं देते बाबा। ये मेरे पाँव के छाले हाय चलने नहीं देते बाबा। सुने एक छोटी बच्ची क्या बयान कर रही है अपने बाबा से, सुन। ए बाबा ये
सितम गए हूँ आब लबा और सताते हैं सितम गए है सर पे मेरे तुल्य लगाते हैं सितम गए रोने पे मेरे तुल्य लगाते हैं सितम गए हालत पे मेरी कोई तरस खाता नहीं है पैदल मुझे काटो तो चला के है सितम गया बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते बाबा मैं साई पेश करता हूँ सुनो नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते खुद बेकसी हालत पे मेरी महबूबा है खुद बेकसी हालत पे मेरी महबूबा है इस हाल में बसना तेली बेगज़बा है कोई नहीं पे तीनों की इस भीड़ में मेरा तुल्लो के हर एक जख्म से भी खून रवा है बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले हाय हाय चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले हाय सुने मसाइब सुने अम्मू नहीं अब कौन भला पढ़ के संभाले अम्मू नहीं अब कौन भला पढ़ के संभाले सब सो गए मकतल में मेरे चाहने वाले बाकी है खुदा जाने अभी कितनी मसाफत हर एक कदम पर है पड़े जान के लाले बाबा चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते हैं इतनी अज़ियत के मेरी जा पे बनी है बेजुर्म खता कैसी मुसीबत पड़ी है मर जाऊंगी लगता है मसाइब के सफर में तलवों के हर एक जख्म में तकलीफ पड़ी है बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते बाबा मकता सुने हे बाबा ये मेरे पाँव चले चलने नहीं देते बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते हाँ इन दोनों को महशर में आता करना फजीलत दोनों ने बयां की है मेरे गम की मुसीबतें है गोहर पर भी मेरे शायर ज़ाते दी है मेरे इस कौल की दोनों ने शहादत बाबा ये मेरे पाँव के चाले चलने नहीं देते हजरत आखिर में एक नोहे की और चंद बंद हाजिर करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मसाल में की शक्ल में प्रोग्राम होगा।
मैं 3-4 बंद स्नोहे की हाजिर कर देता हूँ आपकी बारगाह में, जहाँ जहाँ मोमिनीन है ख़ास तौर से मुलादा फरमाएं। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर या या हुसैन। इस नोहे को तहरीर अली जनाब उस्ताद गौहर नौगानवी साहब ने किया है। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है ख़ास तौर से मुलादा फरमाएं। है वक्त असर दश्त का मंजर अजीब है, यूं लगे रहा है जैसे क़यामत करीब है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। ज़लज़ले में है ज़मीन, ज़लज़ले में है ज़मीन, अर्श बरी हिलता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। ज़लज़ले में है ज़मीन, ज़लज़ले में है ज़मीन, अर्श बरी हिलता है। माँ की मुलाहिज़ा करेंगे गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। गश पे गश आता है ज़ैनब को दरे खेमा पे, करते हैं सीना ज़नी अहले हरम रो रो के। गश पे गश आता है ज़ैनब को दरे खेमा पे, करते हैं सीना ज़नी अहले हरम रो रो कर। प्यासे बच्चों में भी, प्यासे बच्चों में भी कोहराम सा एक बचता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। देखे अब्बास को आवाज बुलाती है कभी, रोके सज्जाद के शान को हिलाती है कभी। देखे अब्बास को आवाज बुलाती है कभी, रोके सज्जाद के शान को हिलाती है कभी। बैन करती है, बैन करती है सकीना तो जिगर फटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे
का गला कट, खास तौर से देखेंगे माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। 3 दिन हो एक बूंद भी पानी न मिला, इस कदर सूख चुका है शहवाला का गला। 3 दिन हो गए एक बूंद भी पानी न मिला, इस कदर सूख चुका है शहवाला का गला। 3 दिन हो गए एक बूंद भी पानी न मिला, इस कदर सूख चुका है शहवाला का गला। कुंद खंजर कभी, कुंद खंजर कभी चलता है कभी रुकता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। कब्र असग़र की भी मक़तल में बनाई, जिसने करबला गोद के पालों से सजाई, जिसने कब्र असग़र की भी मक़तल में बनाई, जिसने करबला गोद के पालों से सजाई, जिसने शिमर क्यों कत्लों से, शिमर क्यों कत्लों से तशना दहन करता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है, माँ की आगोश में बेटे का गला कटता है। होगा कौन इनकी दौलत से गरा मैशे में, जो रवा होता है आँखों से हमें सरवर में। होगा कौन इनकी दौलत से गरा महशर में, जो रवा होता है आँखों से हमें सरवर में। असली गौहर तो वही, असली गौहर तो वही अश्क अज़ा बनता है, माँ की आगोश में बेटे। हज़रात, मैं 2 मिनट का वक्त लूँगा इसलिए कि इस नोहे की काफ़ी फरमाइश है। इस नोहा के खालिक हैं अली जनाब इज़्ज़त माब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब। और हज़रात, ये मेरे लिए बड़ी फजीलत और शरफ़ की बात है कि आज हमारे उस्ताद मोहतरम अली जनाब गौहर नौगानवी साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे आसिफ जलाल साहब भी खड़े हुए हैं। मैं इनका ये नोहा अजीब कैफियत का ये नोहा है, खास तौर से देखिए किसी लायक को, इस पे आप सब तेज मातम करेंगे। मैं नोहा हाजिर करता हूँ, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खास तौर से नोहा मुलादा फरमाएं। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंजुमन हैदरी का सलाम आप पर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारो, आपने यकीनन मसाइब अहले बैत और ज़ाकिरों से सुना होगा शाम गरीबा, लेकिन यहाँ एक शाम गरीबा का तसव्वुर नहीं है। किस तरह से शायर ने नोहे को कलम बंद किया है, 2-3 बंद पढ़ने हैं, ख़ास तौर से जहाँ जहाँ भी आवाज़ आ रही है मुलादा फरमाएं। शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा। करबला में 5वीं शाम गरीबा गई। करबला में 5वीं, सुने किस तरह से 5वीं
करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। याद माजी सानिए जहरा का दिल बरमा गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। करबला में पांचवी मिलके बने में पांचवी आप आजाद मातम में शामिल हो जाओ। आ गई करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। पहली वो शाम गरीबा जब सिधारे मुस्तफा। पहली वो शाम गरीबा जब सिधारे मुस्तफा। रो रही थी अपने हुजरे में जनाबे सैयदा। फुर्सत देने के लिए उस वक्त भी कोई न था। आलम गुर्बत में रोते थे अली मुर्तजा। जब से वो देखा ये मंज़र गमज़दा घबरा गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ गई। हाँ दूसरी शाम गरीबा क्या कयामत से थी कम। दूसरी शाम गरीबा क्या कयामत से थी कम। इस तरह तारी था सब पे फातिमा जहरा का गम। ऐसा लगता था कि सीने से निकल जाए कदम। सर पटकते थे दरोदी पार से अहले हरम। लग रहा था चार सू लग रहा था चार सू जैसे उदासी छा गई। करबला में पांचवी शाम गरीब आ 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 गई। हाँ तीसरी वो शम गम जिसने रुलाया बार बार। सुने मोमिनो तीसरी वो शम गम जिसने रुलाया बार बार। सर से साया बाप का उठा हुआ दिल बेकरार। रात दिन रोती थी सर अपना झुका कर सोगवार। ये वो गम था जिसके बाइस जिंदगी खुद पे थी बार। दास्तान रंग जो गम दास्तान रंग जो गम तारीख फिर दोहरा गई। करबला दो शाम गरीब और पढ़नी है सुन। गरीब आए गई करबला में याद शाम गरीब आ गई। करबला
मोमिनो सुनो। हाँ, एक वो भी शाम जिसमें भाई से बिछड़ी बहन, एक वो भी शाम जिसमें भाई से बिछड़ी बहन, घूमती थी चश्म नम में हाय तस्वीरे हसन, घूमती थी चश्म नम में हाय तस्वीरे हसन, जिसको एक दिन में दिया, जिसको एक दिन में, जिसको एक दिन में दिया दो मर्तबा गुस्लो कफन, जिसको एक दिन में दिया दो मर्तबा गुस्लो कमन, हो गया तारीख जिसमें हाय ज़हरा का चमन, उस घड़ी की याद फिर, उस घड़ी की याद फिर, उस घड़ी की याद फिर ज़ैनब का दिल तड़पा गई, करबला में बाज़ शामिल। आखिरी बार मौला की बारगाह में शायर को दुआ दिए, मौला की बारगाह में पुरसा पेश आ गई अल्लाह में पांचवे शाम गरीब आ गई। हाँ, पांचवी वो शाम जिसमें लुट गया ज़हरा का घर, पांचवी वो शाम जिसमें लुट गया ज़हरा का घर, जल गए खैमे रिदाएं, छिन गई उरिया है सर, सो गए करबो बला की खाक पर नूरे नजर, सो गए करबो बला की खाक पर नूरे नजर, टुकड़े टुकड़े कर गई ये शाम ज़ैनब का जिगर, टुकड़े टुकड़े कर गई ये शाम ज़ैनब का जिगर, करबला के सरज़मीं, करबला के सरज़मीं, करबला के सरज़मीं तशना लबों को भा गई, करबला में पांचवे शाम गरीब आ गई, करबला में पांचवे शाम गरीब आ गई, करबला। मक्ता नजर करता हूँ, सुने। शाम गरीब आ गई। हाँ, डर ये है आसिफ न गिर जा ए ज़मीं पर आसमां, डर ये है आसिफ न गिर जा ये ज़मीं पर आसमां, फौजे आदा गमज़दों का ले रही है इम्तिहान, फौजे आदा गमज़दों का ले रही है इम्तिहान, ऐसे आलम में भला शाबर कोई जाए कहाँ, ऐसे आलम में भला शाबर कोई जाए कहाँ, सर झुकाए खाक पर बैठी है बुसैदानिया, सर झुकाए खाक पर बैठी है सब सैदानिया, आसमां कितने ज़मीं, आसमां कितने ज़मीं करबो बला की खा गई, करबला में पांचवी
शाम गरीब आ गई। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मोमिनीन से दरखास्त है कि यहीं पे तशरीफ रखें। मोमिनीन से दरखास्त है कि यहीं पे तशरीफ रखें। अभी कुछ ही देर में महफिल का आगाज होने जा रहा है। आज की महफिल मिसरा तरह पे होगी। जो मिसरा है, बाग़े जन्नत तेरे खातिर करबला मेरे लिए, बाग़े जन्नत तेरी खातिर करबला मेरे लिए। हर शायर मिसरा तरह पे कलाम पढ़ेगा, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि वो यहीं पे तशरीफ रखे। क्या करूँ फिर बताऊँ, बोलो। हजरत चंद ही लम्हात के बाद इंशाअल्लाह मुसलमा शुरू की जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम ही मधु शोरा इकराम से जल्द तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह अगले 5 मिनट में मुसलमा शुरू किया जाएगा। मेरी गुजारिश है तमाम ही मधु शोरा इकराम से कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। मुसलमा अपने मुकर्ररा वक्त पर यानी अब से 5 मिनट के अंदर शुरू किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है जो स्टेज पर तमाम मोमिनीन मौजूद है, बराए कराम स्टेज को खाली कर दें। हेलो, हजरात बस कुछ ही लम्हे बाद इंशाअल्लाह मुसालमा शुरू होने जा रहा है। और मेरी गुजारिश वो सुनो, मेरी गुजारिश सभी शोरा इकराम से जो मधु हैं, ख़ास तौर से जो मधु हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ़ लाएं। बस कुछ ही लम्हे बाद इंशाअल्लाह मुसलमा शुरू होने जा रहा है। और आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द पंडाल में तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों बाद मुसलमा शुरू होने जा रहा है।